आप उसका उसका आप फोटो ले लें, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये किसी को दिखा के मैं बता सकता हूँ कि भैया इसलिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना चाहिए। कई लोग बहुत सुबह सुबह जुड़े हैं मेरी और न्यूट्रीचार्ज की संपूर्ण टीम की ओर से आप सबका स्वागत। टीम लीडर्स, टीम व्यूअर्स, जितने भी मेंबर्स यहाँ हैं, और विशेषतः जिन लोगों का वीडियो ऑन है, मेहतार सिंह जी को मैं देख पा रहा हूँ, चेतन लाल जी हैं, फिरिंताराम जी का वीडियो तो ऑन है पर वो स्वयं नदारद हैं, बीच में से इधर उधर कहीं भ्रमण कर रहे हैं शायद, पर चलिए हमें ले तो चल रहे हैं। साहू साहब हैं, है ना, दीवान जी हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, कई लोग अपना दैनिक दिनचर्या के साथ साथ सेशन को भी देखने की जुगत लगा रहे हैं, तो उन सबका भी नमन। कई गृहिणियां भी हैं और कई लोग सजे धजे भी बैठे हैं, तो देख के बड़ा आनंद आ रहा है। टीम विनर से मिलने में बहुत अच्छा है। देखिए आज का पहला प्रश्न कि हमारे को क्या लगता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है? हर व्यक्ति को लगता है कि मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, शायद पड़ोस में कोई बीमार होगा। तो चलिए जरा थोड़ा सा एक नजर दौड़ा लेते हैं छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की ओर। आप लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के 3 में से 2 बच्चे, जी हाँ, 3 में से 2 बच्चे, तो इसमें आप सब जानिए कि इसमें केवल गरीब परिवार नहीं हो सकते। पूरा छत्तीसगढ़, 3 में से 2 बच्चे आज एनीमिक हैं। 67% लोगों को एनीमिया है। एनीमिया यानी खून की कमी, या अगर मैं वैज्ञानिक स्तर से बोलूं तो हीमोग्लोबिन की कमी। तो पहला जो प्रश्न है ना आपका, उसका कि मैं क्यों खाऊं या मैं अपने परिवार को क्यों खिलाऊं हेल्थ सप्लीमेंट्स, तो देखिए बिना हेल्थ सप्लीमेंट्स के जो हमारा खान पान है ना, तो पहला उत्तर ये है कि क्यों हेल्थ सप्लीमेंट खाएं, कि हमारा खान पान ऐसा है और बिगड़ रहा है। दरअसल ये बिगड़ रहा है, मैं भी इसको सिद्ध करूंगा कि ये बिगड़ रहा है, पहले से सुधर नहीं रहा है। जो भी आज हम खा पी रहे हैं वो पहले से बिगड़ रहा है। मैं रोज वीडियो सुनता हूँ और भी वक्ताओं को सुनता हूँ, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यों ज्यों हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों समय बचाने की होड़ में हमारा जीवन बिगड़ रहा है। देखिए आज हमारे परिवार में हम सबसे ज्यादा किसके लिए मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा किसे प्रेम करते हैं, किसके लिए जान भी दे सकते हैं, वो हमारे बच्चे ही तो हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के 3 में से 2 बच्चों के शरीर में खून ही नहीं है पर्याप्त। तो कैसा पोषण, कैसी न्यूट्रिशन हम दे पा रहे हैं? अब उसके बाद घर की महिलाएं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपके मदर्स हैं, है ना, घर के अंदर महिलाएं हैं, आपकी फैमिली है सर। यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर 60% से ज्यादा यानी 61% महिलाओं में खून है ही नहीं। हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। 61% महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी है। इसके बाद अगर इसके बाद अगर हम समझे, और मतलब इसमें से कईयों को तो गंभीर कमी है, जैसे 37% बच्चे और 31% महिलाओं में गंभीर कमी है। बल्कि 31 नहीं, 34, 31 और 2.6% सीवियर एनीमिया। जो लोग थोड़ा अंग्रेजी समझ सकते हैं, वो सबसे ऊपर जो हरा है वो सबसे खराब है, उसके बाद जो हल्का गुलाबी है वो उससे थोड़ा कम खराब है, और सबसे कम खराब नीचे है। तो जब 2/3 बच्चे और 2/3 महिलाएं छत्तीसगढ़ में लहू की कमी की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद ये प्रश्न पूछना कि साहब हेल्थ सप्लीमेंट्स क्यों लें, थोड़ा बेमानी हो जाता है। और आप खुद पुरुष भी, 1/4 पुरुषों को भी खून की कमी है। जिन पुरुषों को कभी महामारी नहीं आती, उनमें भी 1/4 पुरुषों में खून की कमी है। ये है हमारे स्वास्थ्य का हाल। और ये आपको मैं स्लाइड दिखा दे रहा हूं, कॉपी कर लें, नीचे लिंक लिखा है, उसके ऊपर जाके देख लें, पढ़ लें आर्टिकल। ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है। तो फिर हम ये समझते हैं कि हम स्वस्थ हैं। अब देखिए पुरुषों का हाल देख लेते हैं, है ना, फर्टिलिटी देख लेते हैं, पौरुषत्व कितना है। अब देखिए फर्टिलिटी रेट पुरुषों और महिलाओं में पूरे भारत में गिरता जा रहा है, गांवों में गिरता जा रहा है, शहरों में गिरता जा रहा है। शहरों का तो बुरा ही हाल है। अर्बन में फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.6 रह गया है। यानी अब हमारी आबादी घटना शुरू हो रही है साहू साहब, दीवान साहब। अब हमारी आबादी घटना शुरू हो जाएगी। अभी तक जो है वो पहले का जोर लगाया हुआ, और कुछ वर्ग विशेष बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है, वहां पे बहुत ज्यादा बच्चे उत्पन्न होते हैं। अन्यथा हमारी आबादी अगर हम देखें तो अब घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2 से नीचे फर्टिलिटी रेट जैसे ही जाता है आबादी घटनी शुरू हो जाती है।
तो हम 2 तक तो आ गए हैं, शहरों में 2 से बराबर नीचे हैं। तो शहरों की आबादी तो घटना है। अगर शहरों की आबादी बढ़ रही है तो वो शहरों से नहीं बढ़ रही है, लोग बाहर से आके बस जाते हैं इसलिए बढ़ती है। तो हमारी फर्टिलिटी, पौरुषत्व भी घट रहा है, लेडीज का फर्टिलिटी भी घट रहा है। कैसा हमारा पोषण है बताइए, है ना। अब ये देखें कि क्या ये पहले से अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि क्या हमारा फर्टिलिटी पहले से अच्छा हो रहा है रौतेल साहब कि खराब हो रहा है। साहू साहब सुनिएगा जरा, सबाते मैम देखिए। बच्चों के अंदर ये आंकड़े वर्षों पहले के, 10-15 वर्ष पहले के, 2005-6 के आंकड़े, 20 वर्ष पहले के समझें। 70% बच्चों का छत्तीसगढ़ में बुरा हाल था, खून की कमी थी। और आज भी 67% है। तो 20 वर्ष गुजर गए, 2005 में ये आंकड़ा देखा गया, फिर 2021 में ये आंकड़ा देखा गया, लगभग 20 वर्ष गुजर गए, उसके बाद भी हम वहीं के वहीं। 55% महिलाएं छत्तीसगढ़ में 20 वर्ष पहले लाला राम जी खून की कमी से ग्रसित थी, आज 57% हैं। अगर हम समझ रहे हैं कि पैसा बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में तो सही समझ रहे हैं नामदेव जी, लेकिन हालत वहीं की वहीं है। पुरुषों का भी वही हाल है, 25% तब भी थे, 25% अब भी हैं। और पुरुषों को माहवारी नहीं होती उसके बाद खून की कमी में 25% पुरुष शामिल हैं। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, अगर आप 30-40 से पार हैं, 50 से पार हैं, तो तुकाराम सर थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब उल्टा भी है, मोटापा बढ़ रहा है। आज 22% पुरुष और 24% महिलाएं मोटापे की शिकार हैं। नामदेव जी, इसको अच्छा पोषण नहीं कहते कि शरीर से जहां तहां हमारे फैट लटक रहा है। यस यस। इसको अच्छा पोषण बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और ये आइडियल नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि जो हम खाते हैं वही बच्चों को खिला रहे हैं। तो आज 3 से 4% बच्चे, देखिए दिन भर बच्चे दौड़ा करते हैं, उनको आप बैठा नहीं सकते। ऊर्जा ज्यादा है, उत्सुकता ज्यादा है, कुछ करने की उनके मन में इच्छा ज्यादा है, शरारत भी करते हैं, खेलकूद भी करते हैं। उसके बावजूद आज 3-3.5% बच्चे भारत में मोटे हो चुके हैं, खासे मोटे हैं। 25 से ऊपर बीएमआई मतलब वो बच्चा काफी मोटा है। माँ बाप का लाड कहें या जो भी हम उनको खिला रहे हैं वो समझ लें। तो कामदी साहब ये सिचुएशन है, इसको हम अच्छा पोषण तो नहीं कह सकते। ये आंकड़े हमें बताते हैं। और पूरा भारत देखिए कैसे धीरे 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 हार्ट डिजीज की चपेट में है। आप जौन सा शहर लें, रायपुर में जाएं, जगदलपुर में जाएं, छत्तीसगढ़ में कहीं चले जाइए, आपको अस्पताल बढ़ते हुए मिलेंगे। निरंतर नए अस्पताल खुल रहे हैं राजेश कुमार शर्मा साहब। और होटलों में जगह खाली रहती है, होटल में कमरा सरलता से मिलता है, अस्पतालों में वेटिंग रहती है। अस्पतालों में ज्योत्सना मैडम वेटिंग रहती है। ये स्थिति है जिसको भी आज देखिए विदेशी कंपनियां आके कहाँ धन लगा रही हैं भारत में। तो मैं आपको बता दूं शोभना जी, वो भारत के अस्पताल खरीद रही हैं। नाम वही के वही रह गए हैं लेकिन अस्पताल बिक चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये देखिए आग लगी है, साउथ इंडिया की तरफ से आग आई। और ये देखिए धीरे धीरे अब छत्तीसगढ़ भी चपेट में है, बीचों बीच है ये, छत्तीसगढ़ आ गया यहाँ पे। छत्तीसगढ़ भी बराबर चपेट में है और छत्तीसगढ़ के अंदर भी हार्ट डिजीज फैलती जा रही है। 40-40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आते हैं। अब इतना जानने के बाद हम ये समझें कि ये इलनेस की पाठशाला में हम सब शामिल हैं, कैसे बीमार पड़ना में हम सब एक्सपर्ट हैं। तो जो रोग बोलिए वो फैल रहा है। अभी तो मैंने डायबिटीज के आंकड़े नहीं दिखाए, कैंसर के आंकड़े नहीं दिखाए। पूरे दुनिया में 10 करोड़ लोगों को हार्ट डिजीज है। और उस 10 में से शोभना जी 6 करोड़ तो भारत में है। और जो बाहर है ना 4 करोड़, उसमें भी मेरे ख्याल करोड़ भर वो लोग होंगे जो भारत से यहाँ की आदतें लेके गए हैं। तो बाहर जाके भी सुखदेव जी वो हृदय रोग से पीड़ित है। तो हम सब ये इस चक्र में है। जो व्यक्ति को आज डॉक्टर पे नहीं जाना पड़ रहा वो सोचता है मैं ये स्लाइड क्यों देखूं, जब बीमार पड़ूंगा देखूंगा। जिस दिन आप बीमार पड़ेंगे ना सर, उसके बाद फिर आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। एक बार डायबिटीज के रोगी हो गए, जीवन भर रहेंगे। एक बार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जीवन भर बढ़ा रहेगा, कितनी ही दवा खा लीजिए। फिर हमारे दवा उद्योग के आप मुर्गा हो जाते हैं कि भैया आप दिन रात दवाइयां खाते हैं, हमारा काम चलता है। मैं दवा उद्योग से काम करता हुआ नामदेव जी आरसीएम तक पहुंचा हूं। अब मेरे को समझ में आती है कि पहले ही रोक लूं। जितने लोगों को अभी दवाई शुरू नहीं हुई है, अगर आपको अभी भी कोई दवा शुरू नहीं हुई है, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है कि जीवन भर बिना दवा के रहना चाहते हो तो देखिए,
ये इलनेस की दुनिया में मत जाइए कि जहां बाहर से व्यक्ति चमक दिखता है, लेकिन अगर गोलियां दवाइयां नहीं खाए तो चल भी नहीं सकता। ऐसी स्थिति है साहब। ये देखिए साहब, अगर आप इस दुनिया में जाना चाहते हैं तो पसंद कर लीजिए कौन सी फोटो पसंद है, वो रोग आपको हो जाएगा, और एक से ज्यादा भी हैं भारत में। जी हाँ, ये सत्य है। संजय देशमुख सर, आपकी वीडियो ऑन है, पर मैं आपको, कीर्ति मैम, मैं आपको देख नहीं सकता, तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। नितिन सिन्हा जी दिख रहे हैं मुझे, यादव जी दिख रहे हैं, जगन्नाथ जी। अब देखिए, आप कहीं भी जाइए, दवा का विक्रेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, नर्सिंग होमों की संख्या बढ़ती जा रही है, फर्टिलिटी क्लिनिक बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर के अस्पताल छोटे छोटे शहरों में खुलने लगे हैं। कौन सा भी रोग देखिए, घुटने से, घुटने की दर्द से पहले 70-80 वाले परेशान रहते थे, अभी तो 40 के लोगों से पूछता हूँ, 35 के लोगों से पूछता हूँ, जगन्नाथ जी 30 साल के लोगों से पूछता हूँ, तो उसमें से भी कई लोग हाथ उठा देते हैं कि हाँ सर, जरा ज्यादा देर खड़े रह जाएं तो तकलीफ होती है, वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन जब दौड़ लगाऊं तो दर्द होती है, वैसे तो मैं ठीक हूं। रजनी जी बोलते हैं अगर मैं सीढ़ियां चढ़ूं तो थोड़ी तकलीफ है, वैसे तो मैं ठीक हूं। अगर आप भी ऐसे ही ठीक रहना चाहते हैं तो फिर ये सेशन आपके काम का नहीं है। और अगर आप पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहते हैं, इसमें 340 लोग जुड़े हैं, अगर इन फोटो में से कोई फोटो अपना अपना चेहरा नहीं देखना है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि बिना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के आप स्वस्थ नहीं रह सकते, पर रास्ता बड़ा कड़ा है, पूरा भारत नहीं रह पा रहा है। अगर आप अकेले, कुछ योगी हैं तपस्या कर सकते हैं, दिन के अंदर निरंतर अभ्यास करते हैं, बहुत व्यायाम करते हैं, केवल प्राकृतिक भोजन खाते हैं, आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके आहार में कहीं से कोई केमिकल ना आए, और आप सब प्रकार के फल सब्जियां पर्याप्त मात्रा में रोज खाते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं, पान मसाला नहीं खाते हैं, मोटे नहीं हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मसल्स की संख्या बहुत बढ़िया है, तो आप ये प्रेजेंटेशन ना देखिए। बाकी हम सब तो सामान्य लोग हैं, हम सबको ये सब समस्याएं किसी ना किसी रास्ते तक हैं। जिन लोगों को अभी तक डॉक्टर ने पकड़ा नहीं है, वो ये ना सोचें कि उनका हृदय रोगी नहीं बन गए हैं। अगर आपकी जांच होगी तो पता लगा 10% बन चुके हैं, 20% बन चुके हैं। ये स्थिति है भारत की। एक बहुत बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ से पूछा गया था कि हृदय रोग का सबसे बड़ा खतरे के कारक क्या है, बोले अगर आप भारतीय हैं और अगर आप 30 साल से उम्र हैं, तो जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आप हार्ट पेशेंट नहीं है, तो आप अपने आप को हार्ट पेशेंट ही मानिए। मतलब आप सुनिए क्या बोल रहा है। अगर आप भारतीय हैं और 30 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो आप खुद को हार्ट पेशेंट मानिए, जब तक जांच से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि अभी आप हार्ट पेशेंट नहीं। ये बहुत बड़ा डॉक्टर, मतलब भारत ऐसा देश है, गौतम साहू साहब, जहां हार्ट रोग का स्पेशलिस्ट अहमदाबाद का सबसे बड़ा आशा जी, उसकी मृत्यु भी हृदयाघात से हुई। गुजरात, बोरकर साहब, महेश सर, भारत के अंदर सबसे ज्यादा हृदय रोगी वहीं पे पाए जा रहे थे, और वहीं पे वहां के डॉक्टर थे, तो वहां का सबसे बड़ा विशेषज्ञ खुद, जो दिन में कम से कम 10-10 हार्ट की सर्जरियां करता था, वो खुद भी हार्ट अटैक आने से मर गया। इतना गंभीर हार्ट अटैक आया कि उसे रोका भी नहीं जा सका, बचाया भी नहीं जा सका। तो ये स्थिति है। मैं सप्लीमेंट क्यों खाऊं का अगर प्रश्न अभी भी आपके मन में है, तो मैं आपको वेलनेस की दुनिया में ले चलता हूं, जहां आप बीमार नहीं पड़ते। यहां इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल सप्लीमेंट खा के ही आप वेलनेस से रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपना खाना भी सुधारेंगे, आप अपने विचार, जैसे कि हम टीसी सर का सेशन अटेंड करते हैं तो विचार बदलते हैं, मेरे विचार उन्होंने बदले कि कपूर केवल पैसे के लिए काम करते हो क्या। ये प्रश्न जब मेरे लिए सामने आया तो साहू साहब मैं थोड़ा सा हिल गया कि मैं सचमुच पैसे के लिए काम करता था, पर आज ये सेशन केवल धन के लिए नहीं ले रहा हूं, पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं कि आप अपना ध्यान क्यों रखें। और शीला जी, ऐसा हो जाए कि हम कभी बीमार ना पड़े तो कितना अच्छा रहे, है ना। हम प्रयास पूरा कर रहे हैं विनय गुप्ता सर, लेकिन रह नहीं पा रहे, है ना। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें दवाइयां ना जाती हों, क्योंकि मैंने पूरा जीवन दवाइयां बेची हैं, दौराम यादव साहब। तो मैं जानता हूं कि कोई घर ऐसा नहीं है, आप अपना घर खोजिए, आपको 10, 20, 50 दवाइयां तो मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं। कभी दांत दर्द से आई होंगी दिनेश सर, किसी का घुटना दुखा होगा, किसी का सिर दर्द होगा, किसी को माइग्रेन होगी, कोई को ब्लड प्रेशर होगा, घर में दवाइयां, तो ऐसा घर मेरे को आज तक नहीं मिला जिसमें दवाइयां ना हो। लेकिन वेलनेस की दुनिया में क्या है, फिटनेस है। और देखिए, दिनेश आदित्य साहब, जीवन तो सभी जी लेते हैं, खटिया पे बैठा बीमार बूढ़ा भी जीवन जी लेता है, क्या उसमें एनर्जी है, क्या उसमें उत्साह है। आज हम बिना स्कूटर के क्या 3 किलोमीटर चल सकते हैं? आज हम बिना लिफ्ट के क्या 10 मंजिल चढ़ सकते हैं?
अगर आप वेलनेस की दुनिया में आएंगे तो आप बिना स्कूटर के 10 किलोमीटर भी चल पाएंगे, सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, खूब दौड़ लगाएंगे, सुबह भी जल्दी उठेंगे, रात को भी जल्दी सोएंगे, मसल्स आपकी मजबूत होंगी, और वेद प्रकाश सर किसी भी उम्र में बंदे साहब आप निरोगी रह सकेंगे, और इम्यूनिटी जबरदस्त होगी। पूरे शहर में जब रोग फैल जाएगा तो भी आप शायद बचे हुए रहेंगे। और यहाँ ये जान लीजिए दिनेश आदित्य सर कि डॉक्टर खुद भी रोगों से बच नहीं पाए। जब कोरोना फैला तो कोरोना के विरुद्ध सबसे बड़े योद्धा ही सबसे पहले काल के गाल में गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज्ञान है विज्ञान है तो आप बचे रहेंगे। वेलनेस के लिए प्रयास करना पड़ते हैं। आपकी शिक्षा से अंतर नहीं पड़ता कि डॉक्टर कपूर ने पीएचडी की है और आप में से किसी को शायद अंग्रेजी भी नहीं आती, कोई 10वीं पास भी है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, विचारों का स्वास्थ्य, आचार विचार से स्वस्थ रहने का प्रयास करना पड़ता है। ये देखिए, ये है वेलनेस कि उम्र के अनुरूप जिस जोश से प्रमिला जी हमें जीना चाहिए उस जोश से हम जिए। मीरा जी, जिस प्रकार उत्साह हमें होना चाहिए उस प्रकार उत्साह हो। उम्र से 10 वर्ष छोटे दिखने चाहिए, जबकि कॉस्मेटिक लगाने के बाद, बेहतरीन कपड़े पहनने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी हम अपनी उम्र से 10 वर्ष बड़े दिखाई देते हैं। तो ये स्वास्थ्य नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में जान तो लीजिए, भले खाइए या ना खाइए। ये देखिए साहब, व्यायाम से मिलने से अगर आप रोजाना 6,000 कदम चलते हैं, और मैं सोनू यादव जी ये स्लाइड बहुत बरसों से दिखाता था, तो मुझे आरसीएम में किसी ने पूछा डॉक्टर साहब हमको दौड़ा रहे हो, खुद चलते हो क्या? मतलब बड़े प्रेम से पूछ लिया, और अब मैं बुरा नहीं मानता हूँ, आरसीएम मेरा परिवार है, ऐसा मान के चलता हूँ तो बड़ा सुखी रहता हूँ सर। जहां भी जाता हूँ मेरा ही परिवार है, बड़ा सुख हो जाता है। कोई समस्या ही नहीं है। रात बिरात किसी छोटे गांव में फंस गए, जय आरसीएम बोल दीजिए, कोई तो ले जाएगा अपने घर आपको। तो बहुत सुख है इसमें। लेकिन मैं वास्तव में 6,000 कदम से ज्यादा चलता हूँ। मैं 2 दिन से नहीं चला, इनकम टैक्स रिटर्न पे काम कर रहा था, लेकिन मेरी वार्षिक जो औसत है वो 9,000 कदम की है। मैं आपको 6,000 कदम चलने बोल रहा हूँ। 30% स्वास्थ्य माया जी आता है जब आप रोज पैदल चलती हैं, और तेजी से चलती हैं, और लड़खड़ाती नहीं हैं। तो हम मानते हैं कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं 30% स्वास्थ्य पाने का, वो व्यायाम से कर रहे हैं। योग करते हैं, सैर करते हैं, तैराकी करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बागवानी करते हैं, जिस भी तरह से। लेकिन ये दूसरा जरा कड़ा है महेश कोसाले साहब, इसमें 99% हम फेल हो जाएंगे। मैं भी फेल हो जाऊंगा। मैं दिन में 60, 70, 80 सीढ़ियां तो लोकनाथ जी चढ़ जाता हूँ। अभी तक 250 पे नहीं पहुंचा हूं, पर 60, 70, 80 सीढ़ियां चढ़ने लगा हूं तो भी इतना हो गया कि लिफ्ट के ऊपर निर्भरता खत्म है। इच्छा है मेरी, मैं चाहूं तो सीढ़ी से चला जाऊं, चाहूं तो लिफ्ट के लिए खड़ा रहूं। और कई बार खड़े रहने में भी परेशानी होती थी कोसाले साहब, खड़े रहने में भी परेशानी होती थी। जशोदा जी, आपका वीडियो तो ऑन है पर मैं आपको देख नहीं सकता, तो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है ना, तो देख लीजिएगा, जब आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो रोहित जी, 250 सीढ़ियां चढ़ने की हम ये कवायद क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर आप इस प्रकार रोज सीढ़ियां चढ़ेंगे तो जीवन भर डायबिटीज नहीं होगा। और खाना खाने के आधा घंटे बाद अगर साहू साहब डायबिटिक व्यक्ति भी धीरे धीरे ही सही सीढ़ियां अगर चढ़ता है तो शुगर गिरने लगेगी, दवाइयां घटने लगेंगी। तो न्यूट्रीचार्ज का काम केवल दवाई गोली या केवल शरबत बेचना नहीं है, हम आपको स्वस्थ रहने के लिए भी जागरूक करते हैं। हम ये आपको बताते हैं कि 70% स्वास्थ्य आपके आहार से आता है। और भारत का आहार कैसा हालत है साहू साहब, आंकड़े बताते हैं कि 70% भारतीयों को अपने आहार से आधा भी पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। 70% भारतीयों में मैं और आप भी आ जाते हैं साहू सर। कोई ना कोई विटामिन की, देखिए पहली बात तो लोग पानी ही पूर्णता नहीं पीते किशन लाल जी। आज आपने पानी पिया है क्या पर्याप्त सुबह से उठ के? अब मैंने एक नियम बना लिया किशन लाल लीलार जी, कि मैं सुबह उठता हूँ और सबसे पहले हल्का कुनकुना पानी 2-3 गिलास पी जाता हूँ, ताकि शरीर फ्लश हो जाए दीवान साहब। नहीं तो शरीर के जहर शरीर में ही लेके घूमते हैं हम दिन भर। दूसरा, मैं प्रयत्न करता हूं कि ब्रेड, बिस्किट इत्यादि का सेवन थोड़ा सीमित ही रखूं, क्योंकि ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अभी तक अपने परिवार को मनाने की चेष्टा में लगाऊं कि क्या हम गेहूं का आटा छोड़ के बाजरे के आटे पे जा सकते हैं, ज्वार के आटे पे जा सकते हैं। आप में से जितने लोग मोटे हैं, अगर गेहूं छोड़ करके आप जौ के, ज्वार के, बाजरे के आटे पे जाएंगे तो मोटापा स्वतः जाने लगेगा, रोग साथ छोड़ने लगेंगे। क्या हम उचित ऑयल खा रहे हैं? आधे घरों में तो जले हुए तेल में दोबारा खाना बना दिया जाता है दीवान साहब। तो किस प्रकार से बचेंगे हम डांडे सर?
क्या हम पर्याप्त प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं? भारत में पूरन जी, डांडे जी, हमारे आहार में प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है, तभी हम मोटे हैं, तभी मोटे हैं, कितना भी प्रयास कर लें। फिरत लाल जी, हम हर समय इस फिराक में रहते हैं कि कुछ ना कुछ खा लें, बस पेट भर लें, लेकिन वेद प्रकाश सर, सत्यता यह है कि हमारे आहार में प्रोटीन नहीं है। हम या तो गेहूं या चावल से ही पेट भरते हैं, और दोनों में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है और कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए हैं। हरी सब्जियां, पहले तो वैसी सात्विक हरी सब्जियां बिना केमिकल के मिलती नहीं है जयंती जी, मिलती नहीं है मुकेश राज जी, कश्यप साहब, राधेश्याम जी, हरी सब्जियों में भी जहर है, जाने कहाँ उगाई गई है, नाले किनारे उगा दी। आप कहीं जाइए, देखिए साहब, आप कभी भी ट्रेन में बैठ के सफर करते समय देखिए, मुकेश राज जी, सफर करते समय वीडियो मत देखें अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, है ना, मैं आपको स्वस्थ देखना चाहता हूं, आप सुनिए केवल। तो अगर आप सफर कर रहे हैं, आप देखिए किनारे में, नाले किनारे गंदगी में उगाई हुई हैं वही सब्जियां, राठौर जी, हमारे दरवाजे आ जाती हैं। हम, आपको क्या मालूम जो आपने आज सब्जी खरीदी उसमें केमिकल नहीं है? भिंडी इतनी हरी क्यों है? मैं जहां बहुत ज्यादा हरी सब्जियां देखता हूं, मेरे को वहीं हैरानी। अगर आपके यहाँ पे फूल रंग बिरंगे बिकते हैं, आप जान लीजिए कि फूल बेचने वाले को केमिकल से कोई परेशानी नहीं है। वो सफेद गुलाब को पानी में नीली स्याही डाल के रख देता है तो वो ब्लू रोज हो जाता है, और आप बड़ी खुशी से खरीद ले जाते हैं। तो सब्जी वाले को क्या समस्या है कि पानी की बाल्टी में हरा रंग डाले, 2 दिन पुरानी भिंडी उसमें डुबोए, वो हरी हरी हो गई, उसको धोए और उसको सुखा के सामने आपके बेचने के लिए रख दे, आप तुरंत जाएंगे वर्मा जी खरीदने के लिए कि वाह कितनी हरी हरी भिंडी दिख रही है, कितनी हरी हरी सब्जियां, खरीद ले जाएंगे। घर में जाके धोएंगे, हरा रंग निकलेगा। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं साहू साहब, तो वहां लाल लाल रंग क्यों दिखता है ग्रेवी का? इतना टमाटर नहीं डाले उसने। और आप ऐसा करें, पूरे टमाटर की भी ग्रेवी बना लेनी है, तो वैसा लाल नहीं दिखेगा सर, क्योंकि उसने कलर डाला हुआ है, केमिकल डाला हुआ है। तो आपको लग रहा है कि पहली बात तो हम पर्याप्त सब्जियां और फल खाते हैं, दूसरा लग रहा है कि हम केमिकल रहित खा पाते हैं, तीसरा लग रहा है कि हमारे घर में किसी को कब्ज नहीं है। हम इस समय 358 लोग जुड़े हुए हैं, क्या हमारे घर में किसी को कब्ज नहीं है? अगर हमारे घर में फाइबर का सेवन, संगीता जी, पर्याप्त है तो कब्ज का काम ही नहीं है। आपके घर में जिसको कब्ज है, आप उसको जौ के आटे में डाल दीजिए, 2 दिन में कब्ज वब्ज सारी गायब हो जाए, भागा फिरेगा, सुबह सुबह उठ के दौड़े दौड़े जाएंगे कि साहब पेट साफ हो गया, इतना फाइबर होता है। पर हम फाइबर खाते नहीं है संगीता जी। सलाद बाहर बिकता रहता है, 20 रुपए किलो में सलाद बिकता है संगीता जी, पर हम लेकर खाते नहीं है। मैं जब सलाद खरीदता हूं, मैं 2 किलो ककड़ी खरीदता हूं, 2 किलो गाजर खरीदता हूं, तो मुझसे लोग पूछते हैं आपका टिफिन सेंटर है क्या? जबकि हम 2-3 ही लोग इस समय परिवार में हैं। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सलाद खाना चाहता हूँ रविशंकर साहब, क्योंकि मुझे समझता है कि फाइबर के बिना जीवन नहीं है। पर क्या हमारा पूरा आरसीएम परिवार समझता है? तो ये स्थिति है। इसलिए पर्याप्त न्यूट्रिशन के लिए हम इतने फल सब्जियां नहीं खा पाते संगीता जी। पर्याप्त न्यूट्रिशन के लिए हम हर समय सूखे मेवे नहीं खा पाते, सिर्फ दिवाली में खाते हैं मरावी साहब। पर्याप्त न्यूट्रिशन के लिए ये मतलब नहीं होता धीवर साहब कि रात को कहीं से भी ठूस के खा के सो जाओ तारक साहब, और सुबह उठ के टॉयलेट चले जाओ, इसको न्यूट्रिशन नहीं कहते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब है सही पाचन, का मतलब है कि आहार से सारे विटामिन मिल रहे हैं। क्या आप बिल्कुल सर्टेन है तारक साहब, मेहरा साहब, वर्मा जी, कि आपके आहार में पूरे पोषक तत्व हैं? मैं तो नहीं हूं, क्योंकि मैं शाकाहारी हूं, मुझे पता है इसमें जो विटामिन बी 12 लिखा है वो मेरे शरीर में आहार से तो नहीं आता है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली खा लेता हूं चुपचाप महेश बोरकर साहब, कि मेरे को पता है कि मेरे को सारे विटामिन, भले मेरी पीएचडी की डिग्री भी हो, नहीं मिल रहे हैं मेरे आहार से। मेरा पाचन बिगड़ रहा है, इसलिए न्यूट्रीचार्ज बाय एज का मैंने 2 बॉक्स मंगाए, एक नहीं 2 बॉक्स मंगाए, और खरीद के मंगाए पीयूसी से। अब मैं अपना बिल दिखा सकता हूँ, और मेरे एक ऑफिस की टेबल पे पड़ा रहता है, एक घर में पड़ा रहता है, कि कहीं भी भूल जाऊं तो एक गोली मुझे खाने के बाद खानी है, और 2 महीने खाऊंगा, जो सबको भाषण देता हूँ वही खुद भी करूंगा। तो पर्याप्त न्यूट्रिशन के लिए विभिन्न फल सब्जियां बोरकर साहब सचमुच तो हम नहीं खा रहे हैं। जो पसंद है, आम पसंद है तो सब आम ही खाए जा रहे हैं। जामुन कौन खाएगा? हैं? फालसे कौन खाएगा? बेरियां कौन खाएगा? कच्चे ककड़ी कौन खाएगा? टमाटर कौन खाएगा? कोई नहीं खा रहा है गौतम साहब। और जो खा भी रहे हैं उनको बिना केमिकल का मिल नहीं पा रहा है। आपकी बात कहाँ मान के लोग हरित संजीवनी से खेती कहाँ कर रहे हैं? सभी तो यूरिया डाले जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पोषक तत्व हैं, ये आप ही के आहार में नहीं है मकसूदन साहब। अगर होते तो जवानी के अंदर लोग बूढ़े नहीं दिखते, अगर होते तो हम मोटे नहीं होते,
अगर होते तो ऊर्जा से भरे हुए होते। आज 60 साल के आसपास सलमान खान पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी कदकाठी से दिखते हैं कि किसी का हाथ पकड़ लेंगे तो छुड़ाया नहीं जाएगा। तो अगर होते तो हम भी वैसे होते। आज 75 वर्ष की आयु अमिताभ बच्चन जी पार कर गए हैं, लेकिन हम उनकी प्रकार उनकी उनकी ऊर्जा से कौन बनेगा करोड़पति 75 साल की उम्र में कर पाएंगे? हम तो अभी शायद इतने 16 घंटे की शूटिंग होती है रोहित सर। 14-14 घंटे मैंने खुद किया अमिताभ जी के साथ, क्योंकि पहले वो न्यूट्रीचार्ज से जुड़े रहे हैं बहुत वर्षों तक। और न्यूट्रीचार्ज के एड जब शूट होते थे, हमको भी वहां जाने को मिला कश्यप साहब। तो राधेश्याम सी 14 घंटे की शूटिंग हुई। अरे हम सबके होश उड़ गए कि भैया इतने घंटे शूटिंग होती है, और कितनी देर के लिए? सिर्फ 15 मिनट का कोई एपिसोड बन रहा था, उसके लिए 14 घंटे शूटिंग हुई। 14 घंटे वो निरंतर वहां पे हम जब बने रहे, हमारी हालत पतली हो गई। तो ऐसा दिखता है कि फिल्मी दुनिया बहुत अच्छी है, सब किसी को मेहनत करना पड़ता है साहब। तो नितिन सिन्हा साहब, अगर मेरे शरीर में जिंक नहीं होगा तो कोविड से बच नहीं पाऊंगा। मेरे शरीर में आयरन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं है। मैं जैसे तन के बैठा हूं, इस समय 351 लोगों में कितने लोग हैं जो कुर्सी पे टिका के नहीं बैठे हैं, बल्कि आधे लोग तो लेट के सेशन देख रहे हैं नितिन सर, इसीलिए वीडियो भी ऑन नहीं करते। और बच्चों को, ये पूरे भारत में एक छुपी हुई भूख है सोनू यादव जी। ये भूख ये है कि खाने से तो पेट भर दिया बच्चे का, लेकिन उसको मिनरल नहीं मिले, उसको विटामिन नहीं मिले, उसे प्रोटीन नहीं मिलता रजनी जी। और भारत में प्रोटीन के नाम पे जो करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट बिकते हैं यशवंत साहू साहब, उनमें भी प्रोटीन नहीं होता है। मजे की बात जानते हैं आप? बड़ी बड़ी ब्रांडें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आरसीएम का मंच है, ये मेरा काम नहीं है कि दूसरों पे दोषारोपण करूं। लेकिन हम उनका लेबल नहीं पढ़ते तारक साहब, हम सिर्फ उनका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। रूपाली तोंडे जी, एडवर्टाइजमेंट में बच्चा तेजी से दौड़ रहा है, हमें लगता है कि हम भी पिलाएंगे तो वो न्यूट्रिशन ड्रिंक पी के हमारा बच्चा तेजी से दौड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है ज्योत्सना जी, वो बच्चा हमारा लंबा नहीं होता है, वो कंपनी लंबी हो जाती है। उमा राठौर जी, पूरा भारत भूखा है, और आप पूछ रही हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट क्यों लें? हम में से कौन सीना ठोक के कह सकता है कि आज मुझे सारे विटामिन मिले, पर्याप्त प्रोटीन मिला? कौन सीना ठोक के कह सकता है? मैं तो नहीं कह पाता हूं सोनू यादव जी। इसलिए मैं दिन में एक बार चुपचाप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का सैशे पानी में डाल के शेक करके पी जाता हूं, तब भी कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन तो पाता हूं। नीतू जी, नहीं तो मोटा होता जा रहा था दुबे जी। मैं मोटा होता जा रहा था और मेरी शक्ति घटने लगी थी चुपचाप। रजनी साहू जी, वास्तविकता में मेरे घर में इस समय 4 डब्बे प्रोटीन के चल रहे हैं। एक न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो चल रहा है, एक न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट चल रहा है, एक न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट चल रहा है, और एक न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता चल रहा है। बदल बदल के पीता हूं, कहीं बोर ना हो जाऊं। लेकिन पीना जरूर है, प्रोटीन जरूर आना चाहिए। तारक साहब, आप कभी ना ऐसा करिए, इंदौर आइए, छापा मारिए डॉक्टर कपूर के घर पे और उनके दफ्तर पे। आपको इतना प्रोटीन पड़ा मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। और खुले डब्बे मिलेंगे साहब खाते हुए, ऐसा नहीं कि माल रखा है बस बेचने के लिए रखा है। आप सबके घरों में भी न्यूट्रीचार्ज है, पर खाने के लिए नहीं रखा हुआ है, बेचने के लिए रखा है। यही तो समस्या है, यही चीज मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आप बेच वही सकेंगे जिस पे स्वयं कन्विंस्ड है। मेरी आवाज में इतनी ताकत क्यों है दीवान साहब? क्योंकि मैं खुद लेता हूं। आप जब भोजन करने बैठते हैं, आपको पक्का करना बहुत कठिन है शोभना जी, आप कितने ही प्रेम से खाना बना लीजिए। अब मैं तो कई बार अपने घर की किचन में भी अब फैमिली की मदद करने चला जाता हूं टिकेंद्र जी, कोई बुराई नहीं है। और वहां जाके समझ में आता है कि कैसे, अरे खाना बनाने में ही मरे जा रहे हैं, कहाँ इस हमारे पास समय है। कल का मैं एक सेशन कहीं सुन रहा था, उसमें ये लिखा था कि खाने की पौष्टिकता शोभना जी चाहिए तो मिट्टी की हांडी में खाना बनाइए। अब बताइए, आपके घर का कुकर मैं छीन ले जाऊं, आपके घर का रेफ्रिजरेटर भी उठा ले जाऊं और मिट्टी की हांडियां दे जाऊं, तो आप मेरे को गाली देंगी। लेकिन दरअसल अगर पौष्टिक खाना चाहिए राठौर साहब, तो मिट्टी की हांडी में पकाना होता है। कितने घरों में मिट्टी की हांडी है? मेरे घर में तो एक भी नहीं है। तो फिर वो तो हम खाने को केवल नष्ट कर रहे हैं। वो वक्ता ये समझा रहा था, हम खाने को केवल दाल को पका नहीं रहे हैं शोभना जी, उसे फाड़ रहे हैं। दाल धीमी आंच पे मिट्टी की हांडी में जब घंटों तक पकती थी ना, तो वो पकता था। आधा घंटा उसमें कड़ती थी तो वो पकता था। और आज हम सिर्फ 15 मिनट में, 5 मिनट में उनको फटाफट 3 सीटी दिला के फाड़ फूड़ के खा जाते हैं, और हम समझते हैं हम पौष्टिक रहेंगे। किसके पास समय है? समय ही तो नहीं है हमारे पास। तो इसलिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एक दोस्त की तरह काम करते हैं।
हमारे को सबको एनीमिया है, रोग फैले हुए हैं। 90% से ज्यादा स्कूल जाने वाली लड़कियां, शोभना जी, खून की कमी से ग्रसित हैं। बच्चे कतारों में लगे हैं, ये खून की कमी है। विटामिन बी 12, जितने लोग शाकाहारी हो हाथ उठाओ जरा, कितने लोग शाकाहारी हो 354 में? सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिकली नहीं उठा रहा हूं, मुझे गिनी लेना है ना, कितने लोग शाकाहारी हैं। नहीं नहीं, उस पर इलेक्ट्रॉनिकली उठा सको तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे हाथ से गिनना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। जिन लोगों के वीडियो बंद है वो भी जरा उठाएं। देखिए तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, अभी 350 में से 21 लोग तो मान गए हम शाकाहारी। और जो कभी कभी खाते हैं ना नॉनवेज, वो भी हाथ उठा लो, क्योंकि रोज तो नहीं खा रहे हो ना। तो रोज नहीं खा रहे हो तो शाकाहारी हो भाई। अगर रोज दोनों टाइम अगर आप खा रहे हैं नॉनवेज तो आप मत उठाइए हाथ। मेरे को तो खाए बरसों हो गए, बोरकर साहब, जो कभी खाता भी था तो अब फटकता भी नहीं हूँ। फोकट का मिले तो भी नहीं खाता हूँ, जय सिंह करके बोंद्रे जी निकल जाता हूँ, ज्योत्सना मैम निकल जाता हूँ। तो पर विटामिन बी 12, अब 72 लोगों ने तो सत्य मान लिया कि हम, ये 72 लोगों को तो डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन चाहिए। और बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। सब के सब शाकाहारी हैं, एक्सेप्ट इसमें मेरे ख्याल से 60-50 लोग होंगे जो मांसाहारी हैं, जो रोज मांसाहार खाते हैं। बाकी सब शाकाहारी हैं, आप माने ना माने। हाथ नीचे कर लीजिए। 70 लोग तो मान गए हैं, तो ये लोग तो सब न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन के अधिकारी हैं। और मैं शर्त से कहता हूं, हम 350 लोग तो न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन नहीं खा रहे हैं। तो कहां से न्यूट्रीचार्ज भी नहीं खा रहे हैं, तो विटामिन बी 12 आप लोग पा रहे हैं? आपके आहार में है ही नहीं, है ना, बिहारी भाषा में बोलूं तो है ही नहीं है। तो कैसे स्वस्थ रहेंगे राठौर जी? तो मेरे से पूछ रहे हैं आप ये एक विटामिन अकेला कारण है कि मैं कम से कम 1 करोड़ डब्बे न्यूट्रीचार्ज मैन के और वुमेन के बेच सकता हूं। एनीमिया दूसरा बड़ा कारण है कि भारत में 130-40 करोड़ में 70-60% महिलाओं को मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेच सकता हूं। अभी भी आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन के अभियान से नहीं जुड़े हैं तो भारी गलती कर रहे हैं। एनीमिया की बुकलेट उठाइए, बिना विज्ञान जाने, बिना अंग्रेजी जाने, मोना जी आप बता देंगी किसी को भी कि आपके शरीर में खून की कमी है कि नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी है कि नहीं है। टूल लीजिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन के और बेचिए। अगर आपका पिन नहीं बन रहा है तो इसका यही मतलब है कि आपने न्यूट्रीचार्ज वुमेन अभियान से जुड़े ही नहीं हैं। केवल माल मत खरीदिए, टूल खरीदिए, उसका अभ्यास कीजिए। आपको ऑर्डर मिलेंगे, माल बिक जाएगा, आपके घर में नहीं रहेगा। घर में माल भरना सेलिंग नहीं होता है। आप सिर्फ बताइए, 10 लोगों को बताएंगे धन्नू वर्मा जी, तो 2 लोग भी ले लेंगे तो आपका धंधा चल निकलेगा। आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। थोड़ा प्रयास कीजिए मेहरा साहब, बताइए लोगों को, बताना ही तो है। बोरकर साहब समस्या यही है, हम बताना नहीं चाहते और ना नहीं सुन सकते, सिर्फ बताइए। प्रेम मत कम कीजिए, बताइए आपके आहार में विटामिन बी 12 नहीं है। बोले कैसे कह सकते हो? बोले तुम शाकाहारी हो मेरे जैसे, इसलिए नहीं है। तो फिर तू क्या करता है? बोले मैं न्यूट्रीशन मैन खाता हूं। तेरे पास कोई रास्ता है विटामिन बी 12 पाने का? ये फोटो खींच के रख लो। और 70% भारतीयों में इसकी कमी है। प्रतिमा जी कमी है, नहीं मिलता उनको। ये पूरे भारत का बुरा हाल है। नीतू जी, ये देखिए पूरा भारत यहाँ लाल दिख रहा है आपको। ये विश्व के नक्शे में पूरा भारत लाल जो दिख रहा है, ये हमारे ये भगवा रंग नहीं है। ये रंग से वो ये दिखा रहे हैं कि अलार्मिंगली हाई डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, आयरन एंड विटामिन ए। जयंती जी पूरा भारत लाल दिख रहा है, अलार्मिंगली हाई। ये विश्व स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा बनाया हुआ नक्शा है तारक साहब, ये आरसीएम ने नहीं बनाया है। ये नहीं बनाया है। इसकी फोटो ले लो ज्योत्सना जी, कैमरा उठाओ, मोबाइल उठाओ, फोटो ले लो और लोगों को दिखाओ कि तुम इसी भारत में रहते हो या कि पाकिस्तान में रहते हो, कहाँ रहते हो। भारत का तो बुरा हाल है कम से कम। ना जिंक है ना आयरन है। तुलसी जी, करोड़पतियों को जब कोविड हुआ तो धन यहीं धरा रह गया। उस समय किसी ने नहीं पूछा कि मैं, डॉक्टरों ने जिंक लिखा, आयरन लिखा, सब कुछ लिखा, लोगों ने खाया, करोड़ों रुपए का लेके खाया। तब क्यों नहीं पूछा हेल्थ सप्लीमेंट क्यों खाऊं? बड़े बड़े डॉक्टर जिंक लिख रहे थे। और आपके न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन में इतना जिंक है कि आप बीमार ही ना पड़े। वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? आज हम सब लोग बच गए हैं, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसी भयानक महामारी जीवन में कभी दोबारा ना देखनी पड़े, इसका प्रेयर करना चाहिए। और एक एक न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन का टैबलेट खाना चाहिए। जो महिलाओं की उम्र इतनी हो गई कि महामारी बंद हो गई, वो भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन छोड़ के मैन टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट खाएं। ना ना जिंक की कमी रहेगी, ना आयरन की कमी रहेगी, ना विटामिन ए की कमी रहेगी। आप इस नक्शे में से बाहर हो जाएंगे। नहीं तो किशन लाल जी, ये पूरा भारत ही लाल है, रहते तो भारत में ही हो ना, बचोगे कैसे? है ना। तो ये तीनों कमियां रहेंगी तो इम्यूनिटी भी नहीं होने वाली है, शक्ति भी चली जाएगी, बुढ़ापा जल्दी आएगा।
सोनू यादव जी, मेकअप करके सब समझते हैं कि वो स्वस्थ रहेंगे। मेकअप से थोड़ी केवल मदद मिल सकती है, स्वास्थ्य नहीं होगा तो मेकअप से युवा नहीं रह पाओगे सर, है ना। और कितने आंकड़े दिखाऊं मैं, सारा दिन आंकड़े ही दिखाते रह सकता हूं। ये देखिए, ये एक सिर्फ फोटो दिखा देता हूं। जो ज्यादा मस्ती करता हो ना कि मेरे को हेल्थ सप्लीमेंट क्यों चाहिए, उसको ये फोटो दिखा दीजिए। ये मैंने नहीं बनाई साहब, ये इंटरनेट से लाया हूं कि हर अंग को कितने विटामिन और मिनरल चाहिए। उसके बाद भी वो बहस करे ना वीरेंद्र साहब, तो उसको फोटो देके बोलना, सर आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। विनम्र बन जाइए बंसोड़ जी, विनम्र बन जाइए, मुझे कुछ नहीं आता। ये फोटो देख के आप ही बता दो कि साहब इसमें से हड्डियां कमजोर हैं तो पढ़ लो कितने विटामिन चाहिए। अगर आपको पाचन ठीक नहीं है बंसोड़ जी तो लिवर हेल्थ का पढ़ लीजिए, साहू साहब पढ़ लीजिए, कदम जी आप भी पढ़ लीजिए। ये फोटो ले लीजिए यादव जी, जो आपकी दुकान में आते हैं और पूछते हैं साहब कि ये मिनरल विटामिन क्यों खाऊं, आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज वहीं से दे दीजिए, उनको ये फोटो दे दीजिए, भेंट कर दीजिए, उनके कैमरा में भेज दीजिए, उनके मोबाइल में ट्रांसफर कर दीजिए, बोले सर ये पढ़ लीजिएगा। जो आंखों की शिकायत करेगी, आपके यहाँ खड़े होकर कई लोग बता रहे यार आंखें बड़ी कमजोर हो गई, तो उसको फोटो भेज देना, बोले पढ़ ले भैया, ये इतने तेरे को चीजें चाहिए, कम से कम विटामिन ई और ए तो खा। तू छोड़ दे ल्यूटिन नहीं खाएगा, विटामिन ई और ए तो खा ले, पूरे भारत में ही नहीं है माया जी। तो ये जब तक हम इस चीज से पार पाए कि हमारे भारत में नहीं है, तब तक हम सप्लीमेंट से वेलनेस ले सकते हैं। और यही आज का मेरा संदेश है कि अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो जब तक आप अपना खाना सुधारें, तब तक आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से सहायता ले लें। खाना सुधरने तक तो ले लें। कोसले साहब, किस दिन नौमन तेल होगा राधा नाचेगी, मेरे घर के भोजन में जिस दिन 70% प्रोटीन पहुंच जाएगा, तो भागेंद्र जी मैं उस दिन न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पीना छोड़ दूंगा। तब तक तो पीऊं। जिस दिन मेरे घर में से गेहूं का आटा निकल के ज्वार बाजरा ये लहराएंगे, उस दिन मैं फाइबर खाना छोड़ दूंगा। तब तक तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पीऊं। जिस दिन मेरे घर के आहार में ओमेगा 3 की भरपूर हो जाएगी, तब मैं उस दिन न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाना छोड़ दूंगा, तब तक तो खाऊं। जिस दिन मेरे घर के बच्चे लोगों के बच्चों से ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा मजबूत, ज्यादा तगड़े हो जाएंगे, उस दिन मैं उनको न्यूट्रीचार्ज किड्स पिलाना छोड़ दूंगा, तब तक तो पिलाऊं। जिस दिन मेरे घर में मेरी आंखें इतनी स्वस्थ हो जाएंगी कि चश्मा उतर जाएगा, उस दिन दौरम यादव जी मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू खाना छोड़ दूंगा, तब तक तो खाऊं। ये उत्तर है मेरा रजनी जी। तब तक खा लीजिए जब तक आप अपना भोजन, देखिए मैं आपको उत्तर देता हूं, न्यूट्रीचार्ज व्यू छोड़ना है तो अंडे खाइए। अगर आप शाकाहारी हैं, अंडे नहीं खा सकती, तो ओमेगा 3 कहां से पाएंगे तिकेंद्र जी? दुकान में कहीं ओमेगा 3 रखा है आपके? मांगने आ जाऊं दुकान पे मिल पाएगा? बीड़ी सिगरेट सब मिल जाएगा, ओमेगा 3 नहीं मिलेगा। तो रजनी जी, कितने लोग, युवा लोग अलसी का सेवन रोज करते हैं, उनको शायद न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ना लगे, लेकिन मेरे को तो लगेगा, क्योंकि मैं खा भी लूं तो अब मैं 50 पार हो गया, मेरे को पचेगी नहीं। तो मैं तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 1 कैप्सूल और 1 कैप्सूल डीएचए रोज खाने की चेष्टा करता हूं। रोज नहीं खा पाता हूं साहू जी, भूल जाता हूं कदम साहब, लेकिन 20 दिन तो खा लेता हूं महीने में। तो ओमेगा 3 की कमी से तो जाने वाला नहीं हूं मैं, आपकी जान छोड़ने वाला नहीं हूं। डॉक्टर कपूर के लेक्चर बहुत देर तक झेल रहे हो, 10 वर्ष से ज्यादा से झेल रहे हो प्रकाश जी, आगे भी झेलते रहो। मैं अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खाता रहूंगा कश्यप साहब, तो आप मुझसे पूछते रहोगे और मैं बताता रहूंगा कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों खाऊं। जो पूछे उसको बोलना, भाई 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद भी तू मुझसे पूछेगा, तू बीमार होगा और मैं स्वस्थ रह के तुझे बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों खाऊं। बाकी अपना देखिए, लेकिन आप सबको भी मैं साथ में बोलता हूं, आहार बदलिए। आरसीएम की पीयूसी में किनुआ मिलता है, एक दिन तो चावल छोड़ के किनुआ उबाल के खाओ। बाजरा मिलता है आपके बाजार में, गेहूं का आटा छोड़ दो दोस्त, उसका मोह छोड़ दो। आरसीएम में हेल्थ कार्ड मिलता है, उसके बावजूद मूंगफली का तेल लाते हैं क्योंकि वो सस्ता है, हेल्थ कार्ड दूसरे को बेचते हैं। अब मैं आप लोगों को क्या बोलूं, पिछले 3 वर्ष से मेरे घर में एक भी बूंद किसी और ऑयल की प्रकाश साहू साहब नहीं आई, हेल्थ कार्ड ही आया है। तो मैं केवल आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, अपना रहा हूं। या देसी घी गाय का आता है, या हेल्थ कार्ड आता है, इसके अलावा तीसरी चीज मेरे घर में नहीं मिलेगी आपको। 3 पैकेट आपको अंदर मिलेंगे, 5-5 लीटर के, एक खुला है, 2 बंद है। हर समय रखता हूँ कि कभी खत्म हो जाए तो बोले चलो खत्म था इसलिए आस पड़ोस से हम ले आए, सूरजमुखी का तेल पकड़ लाए, सरसों का तेल पकड़ लाए, कुछ और तेल पकड़ लाए, जिसका मुझे ये भी भरोसा नहीं है कि वो जो लिखा है वही है क्या,
क्या उसमें भी पाम ऑयल जो इंपोर्ट किया हुआ है सस्ता है, 40 रुपए लीटर आता है, वो मिला दिया? बाहर जो भी खाना खा रहे हो सब पाम ऑयल में बना है प्रकाश साहू साहब, देसी घी में नहीं बना है। तो इसलिए हेल्थ सप्लीमेंट खाएं। जिंदा रहना है तो या तो भोजन बदलिए, आदतें बदलिए, जब सब बदल जाए उस दिन मत खाना भाई। जब तक मोटे हो तब तक तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट पियो। ये उत्तर है साहब, ये उत्तर है साहब। पौधों के लिए जैसे फर्टिलाइजर है, इसी प्रकार न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपके शरीर के लिए, अपने घर के पौधों के लिए तिकेंद्र जी यूरिया खरीद लाते हो, अपने शरीर के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन के लिए पूछते हो कब तक खाना पड़ेगा। पानी के लिए तो कभी नहीं पूछा है मेशराम जी की कब तक पीना पड़ेगा। तो विटामिन जब तक जीना है तब तक चाहिए। साहू साहब जब तक जीना चाहते हो तब तक न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाइए। और अगर 50 पार हो गए हो, 40 पार हो गए हो, तो एक कैप्सूल एक दिन न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाइए, अगले दिन न्यूट्रीचार्ज डीएचए खाइए। बुढ़ापे तक याददाश्त तेज रखना चाहते हो, अपना दिमाग से काम करते हो, आंखों में तनाव है, तो एक दिन न्यूट्रीचार्ज डीएचए और एक दिन न्यूट्रीचार्ज व्यू खाइए। दोनों अगर रोज नहीं खा सकते हो तो, खा सकते हो तो जरूर खाओ। तो ये रास्ते बता रहा हूं स्वस्थ रहने के। इसी तरह यही बातों से एक देखिए, मैं कैसे इतने सारी चीजों की पूर्ति करूं, मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता योगेंद्र वर्मा जी। मैं अमीनो एसिड भी सारे पा जाऊं, मैं विटामिन सी भी सारे पा जाऊं। अच्छा मैं आपको बताऊं वर्मा जी, मेरे ही परिचित में एक बच्ची मेरे से बहुत बहस करती थी कि मैं क्यों खाऊं न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, और नहीं खाती। ले गई फिर वापस दे गई। फिर वो गई जिम में, तिकेंद्र जी सुनने वाली बात है, थोड़ा शरीर में फैट बढ़ गया, जिम में गई तो वहां सबसे पहले ट्रेनर ने कहा प्रोटीन खाओ। तो उसने वापस मुझे फोन लगा के बोला कि सर जो आप बोलते थे वही वो बोल रहा है। मैंने कहा आज तुमको बाहर से पता चला तो मान रहे हो, घर से पता चला तो नहीं मान रहे हो। इसलिए जब तक मोटे हैं रजनी जी तब तक तो मैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक शाकाहारी हूं तब तक न्यूट्रीचार्ज मैन छोड़ नहीं सकता हूं। कहां से पाऊंगा विटामिन बी 12? कहाँ जाऊं बताइए मुझे। या तो अंडे खाऊं, वो मैंने छोड़ दिए, जेआरसीएम हो गया हूं, तो क्या करूं? ठीक है। तो ये देखिए जब मैं ये शेक पीता हूं तो मेरे सारी अमीनो एसिड्स की पूर्ति हो जाती है, सब मिलते हैं योगेंद्र वर्मा जी, पी लो। बढ़िया है, सिर्फ बेचने के लिए मत रखो, रोज पियो। तो हमेशा स्वस्थ रहोगे बिना मदद के। जैसे मैं कुर्सी पे 1 घंटे से बैठा हूं, ऐसे दिन में 14 घंटे भी बैठा रहता हूं तो मुझे ध्यान नहीं रहता कि कुर्सी पे टिकानी है पीठ। ये तभी संभव है जब मैं पूरे अमीनो एसिड्स का सेवन करूं। साहू साहब संभव ही नहीं है। स्वस्थ रहना है पटेल जी तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब जैसे जिन माताओं के शरीर में बच्चा है उनको डीएचए नहीं पहुंचाओगे साहू साहब, ब्रेन कमजोर हो जाएगा। करोड़ों रुपए ट्यूशन पे संगीता थोटे जी हम खर्चते हैं, हमारा देश करोड़ों रुपए, लेकिन उस माँ को एक डीएचए का कैप्सूल नहीं खिलाते हैं जो माँ बनने वाली है। कैसे करूं, कहां से कहूं दिल की बात। अब ये बच्चे को कैसे दोगे? बाद में उसके सर के ऊपर ना बादाम के तेल की मालिश भी कर लोगे ना जी के राठौर साहब, तो काम नहीं होने वाला। तो काम नहीं होने वाला, अभी डीएचए खिलाओ। और अभी आरसीएम परिवार में ऐसी स्थिति में कई परिवार होंगे जहां कहीं ना कहीं खुशियां आने वाली हैं नितिन जी, लेकिन घर में न्यूट्रीचार्ज डीएचए चमलाते साहब आपने पहुंचाया नहीं है। नहीं पहुंचाया नीतू जी, बता तो दो। मुकेश कुर्रे जी बता तो दो, कम से कम बता दो। नहीं माने 100 लोगों को बताएंगे, 2 लोगों ने ले लिया आपकी पिन बदल जाएगी साहब। मैं बार बार बोलता हूं साहब, 100 लोगों को बताएंगे। मैं तो 2 बोल रहा हूं, लोग तो 5 बोलते हैं राठौर जी। 2 लोगों ने ले लिया आपकी पिन बदल जाएगी। क्योंकि आप रोज 100 लोगों को बताइए, रोज 2 लोग ले लें हम। आप सोचो रोज 2 लोग डीएचए आपसे ले जाए डब्बा, आपको रोज 500 600 पीवी हो जाए, तो 18,000 पीवी तो आप अपनी पिन पे ही कर दोगे एक ही प्रोडक्ट से। आपको तो सिर्फ बताना ही तो है, बता दो। मैंने एक परिवार को बताया था संगीता जी, उस परिवार ने मेरे से अब तक 6 डब्बे न्यूट्रीचार्ज डीएचए मुकेश कुर्रे साहब ले लिए। 6 डब्बे पति के लिए लेना शुरू किया था। फिर बोली अरे बच्चों का भी तो दिमाग तेज करना है। मैंने कहा हाँ करना है। तो मैंने उनको बोला मैं कदम साहब सुनिएगा, मजेदार बात बता रहा हूँ। मैंने उनको बोला एक दिन छोड़ के एक दिन खिला लो, बच्चे हैं। बोले नहीं नहीं मेरे को इनको खूब पढ़ाना है। राठौर साहब अब तक 6 डब्बे वो माँ हमारे से खरीद चुकी हैं, और वो इतने धनी परिवार नहीं है, खासी परेशानी में है। बताना ही तो है। हाँ मैं उनसे 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ, जितने का आता है उतने का दे देता हूँ, इतना मैं सहयोग करता हूँ क्योंकि नीडी परिवार है। पर लेकिन वो डीएचए ले गए, मेरे को बड़ी खुशी हुई। अब नहीं ले रहे तो मैं दूसरे परिवार को बताऊंगा।
तो ये सब अपने को चाहिए साहब, ये सब चाहिए। गर्भवती महिलाओं को डीएचए चाहिए, जो रक्त में जाएगा, बच्चे के शरीर में पहुंचेगा, दिमाग बढ़ाएगा, है ना। अब मैं आपको दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी जरा फायदा बता दूं। 1 मिनट इसको पलटाता हूँ, स्टॉप शेयर करता हूँ। 5-10 मिनट और हैं क्या अपने पास? 5 मिनट और बिल्कुल है सर। अभी हैं? तो मैं जी इसका फायदा उठा के दो चार, मेरा लालच थमता ही नहीं, क्या करूं? आरसीएम में लालची हो गया सर। सर, हमें लग रहा है कि आप बताते ही रहे। अरे देखिए साहब, ये आपको, ये देखिए, ये पुरुषों की, ये जितनी महिलाएं ये सेशन देख रही हैं, ये जब शेयर हो जाए तो जरा मुझे बताइएगा सर। स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा सर। स्क्रीन जी, शेयर है, थोड़ा से सर इसको हाँ स्लाइड मोड बस, में डाल दीजिए। स्लाइड से हाँ, हो हाँ। गया। कर दिया सर, कर दिया, वो एक क्षण बाद आता है सर मेरे करने के, डिले से होता है। अब ये अगर आपके घर के पुरुषों के हाल नहीं है, हालत ये है दौरम साहब, आप तो बड़ी युवा हैं अभी, तो मस्त मस्त बाल उगे हुए हैं आपके, लेकिन आलम ये हो रहा है कि 30-30 साल में बाल खो जा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के। प्रदीप जी, ढूंढ ढूंढ के सिर को ढकना पड़ रहा है। मैं तो शादी में जाता हूं तो दूल्हे के सबसे पहले बाल देखने की चेष्टा करता हूं, बाल है कि गए। तो वो कई बार दिखता है कि बड़ी मुश्किल से ढका हुआ है सिर, किसी तरह शादी हो जाए, उसके बाद गंजे हो जाएंगे तो चलेगा, ये स्थिति है। अच्छा, दिन में मैं कल मेरे ऑफिस में एक युवा लड़का आता है, 22 साल का। अरे वो इतनी बड़ी उबासी ले रहा, मैंने कहा तेरे को 22 वर्ष की उम्र में उबासियां आ रही हैं, और दिन दहाड़े 3 बजे, है ना। और भोजन भी वो 1 बजे घर से करके आया था, मेरे मेरे ऑफिस में कल वो 2-3 बजे आया था। नेहा जी, दिन के अंदर वो 22 वर्ष का युवा, उसको नींद आ रही है। आप सोचिए ऊर्जा कहाँ है बोरकर साहब। नहीं है, ये पुरुषों के हाल है। मुझे बताइए, हम आरसीएम में ही 1 करोड़ लोग मेंबर हैं, क्या हम 1 करोड़ डब्बे न्यूट्रीचार्ज मैन बेच रहे हैं? मेरे को तो नहीं आती उबासी सर। मैं आपको बताऊं, परसों रात को मैंने सुबह के 3 बजे, 3:30 बजे तक बोरकर सर काम किया। उसके बाद कल सुबह फिर 7 बजे से उठ के दिन भर काम किया। रात को फिर 1 बजे सोया। फिर आज सुबह फिर 5 बजे उठ के तैयार हुआ हूं, आपको मैं नहाया धोया बैठा हूं। हमारे कई साथी तो मस्त बिल्कुल देख रहे हैं, जैसे भी परिधान में है, मैं बिल्कुल नहा धो के टाई लगा के बैठा हूं। सेशन लेने में मेरा मजा ही नहीं आता बिना नहाए धोए। तो ये न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों ना खाऊं, मुझे बताइए ना आप, और आप क्यों ना खाएं। अगर ऐसे जीवन नहीं जीना है, अगर आपके घर में भी महापुरुष जीते हैं जिनकी तोंद निकली हुई है, जो शाम को आते ही बोलते हैं मैं तो थक गया हूं, चाय का कप के बिना उनका शरीर हिलता नहीं है, तो न्यूट्रीचार्ज मैन खिलाइए, ये खिलाइए। इतने मिनरल विटामिन कौन सी पत्नी परिवार में, एक बात बताइए पुष्पलता जी, कहाँ से ला के घर के पुरुषों को, भाई को, पिता को, पति को खिलाएंगी महिलाएं, कहाँ से खिलाएंगी? बहुत सरल है, एक न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली खिला के उनको सुबह नाश्ते के बाद बोलिए अब जा। दिन भर क्या खाएगा आपको पता नहीं है, बाहर जाके नाले के किनारे खड़े होके पकौड़े और चाय तो मैंने भी खाए और पिए हैं पुष्पलता जी, तो मैं दूसरों पे दोष क्या दूं? नाले के किनारे पुरुषों को जहां मिल जाए, उनको गंदगी दिखाई ही नहीं देती, वो कहीं भी खड़े होके खा लेते। तो आप कम से कम ये निश्चित कर दीजिए कि वो एक बार 33 विटामिन तो खा के घर से जाएं। तो ये 10-15 रुपए, और ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन और श्रवण साहू साहब, हीरे मोती खरीद लाते हैं लोग, भारत में जितना सोना खरीदा हुआ है। और जो भारतीय मुझे बोलता है हेल्थ सप्लीमेंट के पैसे नहीं है, मैं उनके घर में पूछता हूँ कितना सोना पड़ा है तुम्हारे घर में? सर किलो में रहता है, ग्राम में नहीं रहता है। पूरा जीवन सोना ही तो खरीदते रहते हैं, फटे कपड़े में घूमेंगे लेकिन घर में गोल्ड मिलेगा आपको। लेकिन अपनी पत्नी के लिए 21 मिलीग्राम आयरन नहीं खरीद सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट के पैसे नहीं। 70% महिलाएं, भारत में 60% महिलाएं खून की कमी से ग्रसित है, और 90% स्कूल जाने वाली बेटियां, कॉलेज जाने वाली बेटियां जिनकी माहवारी शुरू हो गई, 13 साल से बड़ी हैं, खून की कमी से ग्रसित हैं। और हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों खाएं की जिद में अड़े? क्या करेंगे मुझे बताइए ना। ये एक महिला का जीवन है। ये उम्र से जब उस बच्ची को एनीमिया होता है ना श्रवण साहू साहब, पूरी जिंदगी उसके शरीर में कोई ना कोई मिनरल और विटामिन की कमी होती है। बाप के घर में भी कमी रहती है। अगर आपके घर में कोई 12-15 साल की बिटिया घूम रही है, पकड़ के न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिलाओ, इससे पहले कि दूसरे के घर चली जाए। अभी जो कर सकते हो करो, उसको आदत डाल दोगे तो शायद वहां खरीद के खा लेगी। उसके पति को बाकी सब वायदे लेते हो, इसका ध्यान रखना, इसको गाड़ी में घुमाना, ये वायदा भी ले लेना कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिलाना मत छोड़ना, राधे श्याम जी। बेटी के लिए 21 मिलीग्राम आयरन खरीदने के लिए अनीता जी सोचते हैं, जिस महिला से सारे जीवन की खुशियां चाहते हैं, उसके लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट खरीदने के बारे में सोचते हैं। कैसे हैं?
उनकी पत्नी के सामने से पूछ लीजिए कि क्या भाभी के लिए ऐसा सप्लीमेंट चाहेंगे जो उनका एनीमिया दूर हो जाए, हड्डियां मजबूत हों, ऊर्जा बढ़ जाए, चिड़चिड़ापन घट जाए, इम्यूनिटी बढ़ जाए और बुढ़ापा जल्दी ना आए। तो ना नहीं कह पाएगा, तभी बिकेगा आपका न्यूट्रीचार्ज वुमेन। और मैं एक स्लाइड और दिखा देता हूं और उसके बाद समाप्ति करूंगा। ये है, अगर आप अपने पति को या खुद न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पिलाती हैं, पुरुषों को क्या फायदा है? मसल्स मजबूत रहेंगे। फर्टिलिटी के क्लिनिक में जाके बैठे रहते हैं 25-25, 30-30 साल के लड़के। अरे पुरुष कैसे रहेगा जब मसल्स नहीं होंगी? नपुंसकता तो होगी ही होगी मंगेश जी। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पिलाओ, न्यूट्रीचार्ज मैन खिलाओ, अच्छा पौष्टिक आहार दीजिए, दालें खिलाइए, बाजरा खिलाइए, ज्वार खिलाइए, दौड़ाइए, देखिए कैसे कहाँ फर्टिलिटी नहीं जाती है। और साथ में एक न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खिलाइए। ज्यादा ही बांझपन की शिकायत है परिवार में तो साथ में न्यूट्रीचार्ज डीएच भी खिलाइए और दौड़ लगवाइए, देखिए 6 महीने में इंप्रूवमेंट आता है। आधे फर्टिलिटी क्लिनिक बंद हो जाएं अगर आरसीएम सही काम करे तो, आधे। कई जगह सचमुच गंभीर समस्या है, वहां पे तो जरूरत है फर्टिलिटी क्लिनिक की। बाकी सबको कश्यप जी, राधे श्याम जी, जय श्री कृष्ण हो जाएगा। अगर आपने खिलाना शुरू कर दिया न्यूट्रीचार्ज मेनू में, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, हृदय तगड़ा हो जाएगा, अरे पौरुषत्व बढ़ जाएगा। तो क्यों चाहिए फर्टिलिटी क्लिनिक, मुझे बताइए ना। बालों के लिए करोड़ों रुपए के शैम्पू और तेल लगा लेते हैं भाई, बाल प्रोटीन से बना, दादा तेरे खाने में प्रोटीन ही नहीं है, वेज ओमेगा ही नहीं खाया है तुमने। अब ये महिलाओं महिलाओं को क्या फायदा है, ये देखिए साहब, फैट घट जाएगी। सबसे पहले आप कितना भी सुंदर बीवी ले आए साहू साहब, मोटी हो गई तो सुंदर नहीं रहने वाली है। बिटिया को शुरू से अगर आपने प्रोटीन पीने की आदत डाल दी घर में, जिनकी बिटिया है, तो वो हमेशा स्वस्थ और सुंदर ही रहने वाली है। स्ट्रॉबेरी पाउडर है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं भगवान सोमनाथ जी, वो उसको सुंदर ही रखेंगे। रजनी मैम स्टेमिना रहेगा। सुबह सुबह जब आरसीएम की 6 बजे मीटिंग 6:30 बजे शुरू हुई, पौने 7 बजे, तो मेरे को महिलाएं किचन में काम करती दिखी। तो सुबह 6:30 बजे से वो काम शुरू करती हैं। रात को अंतिम सोने वाला सदस्य घर का कौन होता है? जब सब सो जाते हैं तब घर की महिला सो पाती है, सबसे पहले उठती है। उसके लिए न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट तो खरीद सकते हो, ये पूछो लोगों से, तो बिक जाएंगे हेल्थ सप्लीमेंट। तो मेरे समझ से आज के लिए इतना काफी है, मैं स्टॉप शेयर करता हूं। और अब अगर किसी के प्रश्न कुछ हों दो चार तो मैं उत्तर दे सकता हूँ, नहीं तो समय तो मेरे ख्याल से पूर्ण हो गया, 7 मिनट ज्यादा हो गए। मैं क्षमा चाहता हूँ वर्कर साहब, बह गया थोड़ा सा। यस। मैं पूरा किसी के कुछ ध्यान रखता हूँ। सवाल हो तो हैंडल्स कर सकते हैं। हाँ, बाकी लोगों को सेशन तो मैंने समाप्त कर लिया है सर। कुछ साथियों को ही समय दिया जाएगा, 4-5 साथी चाहे तो हैंडल्स कर सकते हैं। हाँ, 10 लोगों के प्रश्न ले लीजिए सर, 4-5 नहीं। जी। जिनके 10 प्रश्न ले लीजिए, जिनके वीडियो ऑन थे उन्हीं के लीजिए सर। जी। आइए जगन्नाथ जी। बताइए सर, जगन्नाथ जी आइए। हाँ सर जी। फटाफट पूछिए। हाँ सर, अगर बॉडी में सर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो सर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए सर? बहुत अच्छा सवाल किया जी। यादव जी ने, कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो सबसे पहले पानी का सेवन अच्छे से करें। कम से कम 1.5-2 लीटर पानी पिए। लिखते जाइए सर, सब लोग लिख लें। आपको समस्या है नहीं है, किसी को तो होगी, आप बताएंगे किसी को तो अच्छा रहेगा। ककड़ी, खीरा, इसका सेवन रात में ना करें पर दिन में भरपूर। आधा किलो खा जाएं, 1 किलो खा जाएं, कोई नुकसान नहीं होगा, पेट साफ रहेगा, यूरिक एसिड घटने लगेगा। रात को 1 गिलास गाय का दूध, गाय के दूध मिल जाए अगर, और मिलता है सब डेयरी में भी मिलता है, लेकिन अगर ब्रांडेड लें तो थोड़ा मेरे को भरोसा ज्यादा रहता है, अमूल हो, जो भी वहाँ छत्तीसगढ़ की बड़ी ब्रांड हो, अच्छी ब्रांड हो। गाय का दूध रात को 1 गिलास पिए, बिना मलाई का, मलाई नहीं चाहिए। यूरिक एसिड दूध से घटता उल्टा काम है। ये 3 काम करें। दिन में 2-3 बार पानी में नींबू निचोड़ के पिए, आधा नींबू। खाली पेट ना पिए, एसिडिटी होती है। 2-3 बार आधा आधा नींबू, मतलब 1.5 नींबू पी जाएं, तो इतने प्रयास करने से घटने लगेगा, है ना। और ककड़ी से बहुत तेजी से घटता है साहब, तो आधा किलो किलो खा जाएं। जिनका 7-8 यूरिक एसिड है वो घट के, मेरा आ गया साहब, मेरा भी 5-6 हो गया था, तो प्रोडाइट पीना बंद हो गया था। तो मैंने तो इन प्रयासों से घटा लिया और अब झमाझम न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पीता हूँ, कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक हो गया, 9 और लूं। आइए। हाँ, संगीता मैम।
जी सर, थैंक यू सर। सर मेरी लड़की 18 साल की है, तो उनके हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, तो ओमेन टैबलेट और वेज ओमेगा खाती है, तो और क्या खाना चाहिए सर? न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट खिलाइए, है जी ना। सर। और और अलसी खिलाइए उसको, खूब अलसी का उसके आहार में बढ़ाइए, अलसी। जी अलसी, सर। अलसी, लेकिन हाँ। अलसी भूननी नहीं है। ये सब लोग आरसीएम परिवार में सब लोग कुछ आदतें डाल लीजिए। एक तो पानी भी नींबू नींबू निचोड़ के जरूर पीजिए, सब जी लोग डाल लीजिए। अलसी का सेवन, कच्ची अलसी आहार में सब लोग कीजिए, सबको फायदा करेगी। किसी भी उम्र के हों, आप खाइए तो सही। थोड़ा उम्र ज्यादा है, थोड़ा कम फायदा करेगी, उम्र कम है तो बहुत फायदा करेगी, जरूर खाएं। और शक्कर की जगह, चीनी की जगह गुड़ पे शिफ्ट हो जाएं, अगर प्राकृतिक गुड़ मिल पाए, है ना। पालक का सेवन सब लोग बहुत भरपूर करें। मैं ये कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, कई प्रश्नों के उत्तर इसी में छुपे हैं। पालक का सेवन करें, यूरिक एसिड वाले ना करें, बाकी सब करें। पालक का सेवन करें, रोटी में गूंथ लें, आटे में गूंथ लें पालक को, सब्जी बना के खाएं पालक। और उसके अलावा आप उसको दही में कुतर के डाल सकते हैं, तो दही का रायता बन जाता है, पालक का रायता। दाल में पालक डाल लें तो दाल पालक से हरि प्रसाद जी बढ़िया बनती है। तो ये कुछ हिंट्स दे रहा हूं जिससे आपका आहार बढ़िया है। मूंगफली और चने, एक जेब में मूंगफली थोड़ी सी, एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं, और एक मुट्ठी चने, ये हर व्यक्ति अपनी जेब में डाल के घूमिए। भूख लगे तो वही खाइए, इधर उधर की चीजों से बचिए। ये सब उपाय अपनाएंगे तो शरीर स्वस्थ होएगा। और सोते समय कुनकुना या थोड़ा हल्का गर्म पानी पी के सोएंगे तो दमे से बचेंगे, हृदय आघात से बचेंगे। उठते से ही मैं जैसे हल्का कुनकुना गरम गरम पानी देवीनंद जी पी लेता हूं, तो कब्ज से बड़ा परेशान रहता था, वो दूर हो गई। आहार से आधा घंटा पहले खूब भरपूर सलाद खाएं। तो जितने प्रश्न आप पूछ रहे हैं, आधों के उत्तर मैंने यहीं दे दिए। चलिए, तो जी सर, उनको आप थैंक यू। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट पिलाइए, या अगर कोई और टेस्ट पसंद है तो वो पिलाइए। और न्यूट्रीचार्ज जी वुमेन बंद मत कीजिए, लेकिन आहार के अंदर भी देखिए कि पौष्टिक आहार खाएं। दालों का सूप पिलाइए, है ना। आटा ज्यादा खिलाने की जगह सब्जियां ज्यादा खिलाइए। और अगर फिर भी दर्द कम ना हो, तो हो सकता है कोई और समस्या हो, कोई और रोग हो, तो एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें। चलिए जी सर। नेक्स्ट, आइए तुलसी लारी जी। तीसरा प्रश्न। तुलसी लारी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक बार अनम्यूट करिए, एक बार हाँ। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। सर मुझे पथरी की प्रॉब्लम है सर, तो मैं कौन सा न्यूट्रिशन खा सकती हूँ सर? नहीं नहीं, पथरी की समस्या है तो आप थोड़ा सा पानी में नींबू डाल के पी सकती हैं, और हाँ। साथ में पानी का सेवन बढ़ा सकती हैं। लेकिन पथरी बन गई है तो एक बार डॉक्टर की हाँ। सलाह से, आजकल बिना ऑपरेशन के निकल जाती है मैडम। पथरी शरीर में पालना नहीं चाहिए। कोई समस्या बढ़ जाएगी, किसी दिन गुर्दे में फंस जाएगा, कहीं पेशाब की नली में फंस जाएगा, दुख देगा, है ना। और यस इसके सर। आयुर्वेदिक इलाज भी आते हैं, पर आयुर्वेद में थोड़ा सा ये डर होता है कि अगर किसी छोटी मोटी कंपनी का दे दिया तो फायदे की जगह नुकसान होता है। तो हिमालय या किसी बड़ी कंपनी के अगर हर्बल प्रोडक्ट से भी वो लिख देता है डॉक्टर, तो उससे भी पथरी निकल जाती है। आप जरूर इसका इलाज करें, और यस। सप्लीमेंट्स उसके बाद ही लें, है ना, पहले पथरी निकलवा लें। जी। मैं टैबलेट खाती हूँ सर। आप खाएं, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखा के पथरी हटवा लें। यस। यस सर। यस। जी मैम। आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। न्यूट्रीचार्ज डीएचए भी खा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रोटीन का सेवन अभी ना करें जब तक पथरी हट ना जाए। और पानी आप यस। शायद कम पीती हैं, सलाद आप शायद कम खाती हैं, ये हैबिट्स बदल लीजिए, है ना। यस सर। और गेहूं का यस। आटा छोड़िए, गेहूं का आटा छोड़ के मोटे अनाज पे चले जाइए, बाजरा ज्वार खाइए। चलिए नेक्स्ट, फटाफट। शोभा दीदी आइए। चौथा प्रश्न। सर मेरे मिस्टर डायबिटिक है, उनका हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है। उन्हें मैं केसर पिस्ता देती हूँ, मैन टेबलेट देती हूँ, S5 भी देती हूँ, गामा भी देती हूँ। तो ये कितने दिन तक कंटिन्यू दे सकती हूँ? देखिए साहब, मैं आपको न्यूट्रीचार्ज मैन तो पूरी उम्र दे सकती हैं। आप उनको हाँ। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा नहीं दे रही हैं। एक कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज वेज नहीं सर, ओमेगा, सर और देते हैं सर, वेज दे रहे ओमेगा भी देते हैं दे रहे रात को एक बार। सुनिए सुनिए सुनिए, वो हृदय रोगी हो गए हैं। एक कैप्सूल वेज ओमेगा और एक कैप्सूल डीएचए। अगर हाँ। रोज नहीं दे सकते हैं तो एक दिन न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दें, 2 कैप्सूल, अगले दिन एक न्यूट्रीचार्ज डीएचए दें। या एक दिन में एक कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और एक न्यूट्रीचार्ज डीएचए दें, क्योंकि हृदय रोगी हैं। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से एलडीएल घटता है, और न्यूट्रीचार्ज डीएचए से एचडीएल बढ़ता है, और उनका जीवन बढ़ेगा। हाँ ठीक है। सर, उनका और 15 साल से गेहूं है। गेहूं का हाँ आटा बंद कर दीजिए उनका, चावल बंद करिए, चावल की जगह किनुआ उबाल के खिलाइए, है ना। आरसीएम पीयूसी में भी मिलता है। और
चावल की ब्राउन राइस पे शिफ्ट कर जाइए अगर खाने ही हैं, चावल दिल करता है। और अगर चावल बहुत ज्यादा दिल करता है तो उसमें खूब सारी सलाद कुतर के डाल के वो उबाल के खिलाइए उनको। तो और सलाद का सेवन बढ़ा दीजिए उनका, जितना कब्ज कम करेंगी हृदय पे जोर नहीं पड़ेगा। और उनको प्रोडाइट का सेवन कराने से फैट घटेगा और मसल्स शक्तिशाली होंगी। हल्की सैर उनको भी अलाउड है। तो इतने प्रयास कीजिए। और अगर आप मोटे अनाज पे जाएंगी, जौ के आटे पे उनको ले जाएंगी तो शुगर बड़ी तेजी से घटेगी, तो हृदयाघात का खतरा भी घट जाएगा। सर पहले उनका इन्हें पैरों में वगैरह दर्द न रहता था, लेकिन अभी पैर दर्द करते हैं बोलते। वो पैर दर्द इसलिए शुगर के कारण करते हैं मैडम, क्योंकि नसें नष्ट हो रही हैं। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ उनको एक न्यूट्रीचार्ज, मैंने पूरी हिस्ट्री सुन ली, डायबिटीज भी है, हार्ट डिजीज भी है, तो एक न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, एक न्यूट्रीचार्ज डीएचए, और अलसी के जो मैंने पहले 5 उपाय 10 उपाय बोले वो उन पे भी लगते हैं। अलसी का सेवन बढ़ा दीजिए, कच्ची अलसी आहार में डालिए, है ना। उसके बाद आप नींबू पानी उनको पिलाइए दिन में 2-3 बार, खाली पेट ना पिलाएं, भोजन के साथ भी दे सकती हैं। तो ये सब चीजें जो मैंने दूसरे उपाय बताए, और मोटे अनाज पे आप पूरे घर को शिफ्ट कर लीजिए। आदत ही डाल दीजिए घर में मोटा ही अनाज खाना है। जौ का आटा खिलाएंगी तो उनका मतलब फैट एकदम घट जाएगा, शुगर घट जाएगी और स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू नेक्स्ट सर। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, आइए आइए देवीनंद जी। फटाफट पूछिए सर। थैंक यू सर। सर, एक पेशेंट है, सर्वाइकल है उन्हें, तो क्या दे सकते हैं सर्वाइकल वाले को? सर, उनके डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा अगर समस्या, डॉक्टर्स के ऑपरेशन के बोल रहे हैं और अगर आपको शंका है तो सरकारी अस्पताल में एक बार जरूर चले जाएं, आपके पास धन होने पे भी चले जाएं, क्योंकि उनको लालच नहीं है। वो बता देंगे सत्य सत्य कि चाहिए कि नहीं चाहिए ऑपरेशन। तो पहले तो मतलब अपने को पता लग जाए रोग कितना गंभीर है। दूसरा, उनको अब न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सेशे होता है वो उनके लिए बड़ा अच्छा है, न्यूट्रीचार्ज बीजे भी अच्छा है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज बीजे बना घुटनों के लिए है और हम दे रहे हैं सर्वाइकल के लिए। तो इनडायरेक्ट लाभ है, डायरेक्ट लाभ तो घुटने को ज्यादा होता है, इनडायरेक्ट लाभ है पर बहुत महंगा प्रोडक्ट है। तो मतलब उनको कैल्शियम मिलना चाहिए, उनको मिनरल सारे मिलने चाहिए, मैग्नीशियम मिलना चाहिए, फास्फोरस मिलना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज बीजे में सब है, लेकिन महंगा बहुत है प्रोडक्ट। तो देख लीजिए अगर वो अफोर्ड कर सकें। अन्यथा उनको जो कैल्शियम की गोलियां अलग से आती हैं, मैग्नीशियम भी आता है, तो अलग से फिर दिलवाना पड़ेगा। न्यूट्रीचार्ज मैन पे निरंतर रखिए, पुरुष हैं। और अगर महिला हैं 50 वर्ष से छोटी हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे रखिए, 50 वर्ष से बड़ी हैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन पे रखिए। और एक बार जरूर सरकारी हॉस्पिटल में दिखा के पक्का कर लीजिए कि सर्जरी जरूरी चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं तो सामान्यतः ये वो व्यवसाय बन गया है कि सर्जरी करके पैसे मिल जाते हैं, 40-50 हजार तो ले ही लेंगे, है ना। उपचार करके क्या मिलने वाला है, 500 रुपये दे देंगे आप। चलिए नेक्स्ट। जी, ओके, थैंक यू। संजय देशमुख जी। और थोड़ा इसके ने फिजियोथेरेपी पे भी विश्वास कीजिए। मेरा एक सुझाव है, आरसीएम ग्रुप में फिजियोथेरेपिस्ट को जोड़ लीजिए, तो आधे रोग तो वही दूर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट। आइए हेलो देशमुख जी। सर। जी हाँ, थैंक यू सर। सर, वो बालों में डैंड्रफ होते हैं और वो पीठ पे दाने दाने आ रहे हैं, तो उनको क्या देना चाहिए सर? सर, पीठ पे दाने दाने आ रहे लड़की है हैं, या तो वो और डैंड्रफ भी हो रहा है। बालों का डेंड्रफ भी पीठ पे जाता होगा, या किसी कारण से एलर्जी होगी। तो पीठ पे दाने दाने आ रहे हैं तो एलर्जी का उपचार करना पड़ेगा, या तो पता लगे, या तो इन्फेक्शन ना हो। एक बार फैमिली डॉक्टर को दिखा लें कि इन्फेक्शन तो नहीं है, एलर्जी है, इतना पता लग गया। तो फिर ये देखना पड़ता है कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। बदल बदल के वातावरण बदलें, उनको बोलिए कपड़े सुबह शाम बदलें, है ना। डेंड्रफ है तो विशेष ध्यान रखें कि सर का कुछ भी जो सर को जब भी साफ करते हैं तो उस समय पीठ पे ना गिरे, है ना। तो पीठ पे हो सकता है उससे कुछ हो, या किसी और कारण से एलर्जी हो। एक बार डॉक्टर को दिखा लें, इन्फेक्शन से भी पीठ पे दाने हो सकते हैं, पर अगर बार बार आ रहे हैं तो इसका मतलब एलर्जी है। तो फिर हमें देखना ही पड़ेगा कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। तब तक एंटी एलर्जिक टैबलेट डॉक्टर से लिखवा के लेना रहेगी। आप न्यूट्रीचार्ज S5 देने से त्वचा रोगों में फायदा होता है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा देने से बालों को फायदा होता है। न्यूट्रीचार्ज मैन देने से उनको सारे विटामिन मिलेंगे जो बालों को फायदा करते हैं। और न्यूट्रीचार्ज प्रोराइड देने से बालों को पर्याप्त प्रोटीन का पोषण मिलेगा। इतना हम पोषण की तरफ से कर सकते हैं। फिर भी समस्या का निदान ना हो तो डॉक्टर को दिखा लें। नेक्स्ट। थैंक यू यस, सर। नरसो कावड़े जी। फटाफट सर, 7वां 8वां प्रश्न है, जल्दी पूछ लें। जी। सर जय श्याम। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे छत्तीसगढ़ में सर जब भी हम लोग किसी उसके पास जाते हैं, एसोसिएट के पास, उन लोग बोलते हैं कि सिकल सेल का बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या देना चाहिए सर? कौन सा प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज का? देखिए साहब, ऐसा है, ये आनुवंशिक समस्या है। जिसको हो गई है उसको पोषण से दूर नहीं होगी। सिकल सेल एनीमिया इज ए
मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर जैसा है, इसके लिए तो इलाज ही करना पड़ेगा। वो वहाँ थोड़ा छत्तीसगढ़ में समस्या ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कोई भी चिंतित नहीं है तो अगली पीढ़ी टेढ़ी मेढ़ी ही पैदा होती है। तो महिलाओं को स्वस्थ रखने से, ये ट्रांस जनरेशनल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं। और वहाँ के पानी और भोजन में केमिकल की समस्या बहुत है, क्योंकि पूरी खेती केमिकल फर्टिलाइजर पे चली गई है। तो ऑर्गेनिक फूड के सेवन से महिलाओं को स्वस्थ रख के इन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। ये आनुवंशिक समस्या है, सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो वो अपने बस का नहीं है, उसको डॉक्टरों को ही इलाज करने दीजिए। जी, थैंक यू सर। आइए जनरल तेजराम जी। विटामिन मिनरल देने से वैसे स्वस्थ रहेगा व्यक्ति, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसलिए आप बीच में ना पड़े। जी। तेजराम जी। हाँ जी। सर मेरी बेटी 12वीं कक्षा में है जी। और उसको थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम है। कभी कभी ठंड के दिनों में उनको वो पंप रहता है वो मारना पड़ता है। जी। तो उसके लिए अपन न्यूट्रीचार्ज में क्या क्या दे सकते हैं सर? अभी फिलहाल में वो सबसे पहले, S5 और हाँ न्यूट्रीचार्ज वुमेन खा रही है। जी, सबसे पहले एक काम करें कि वो न्यूट्रीचार्ज, न्यूट्रीचार्ज में हम उसको गर्म पानी पिला के सुलाएं। न्यूट्रीचार्ज केवल प्रोडक्ट नहीं है सर, न्यूट्रीचार्ज भी आरसीएम के प्रकार एक विचार है, आरसीएम का ही हिस्सा है। तो गर्म पानी उसके लिए लाभदायक है। फ्रिज से उसकी दूरी बना दें उस बच्चे की। मैं आपको बताऊं तेजराम जी, मेरे को खुद को सीजनल अस्थमा रहा है, पूरी उम्र रहा है। अब इन उपायों से मैं बचे रहता हूँ। मैं रात को सोते समय, सोने से पहले गर्म पानी पी के सोता हूँ। उठता हूँ, उठते से सबसे पहले, आज भी जैसे मैं 5 बजे उठा हूँ ना वेद प्रकाश जी, मैं सीधा किचन में गया और मैंने अपने लिए 2 गिलास पानी गर्म गर्म, जैसे चाय की चुस्कियां लेके पीते हैं वैसे बैठ के पीने की आदत डालिए। शरीर को गर्मी देगी, और थोड़ा सा उसके शरीर को गर्म रखने की चेष्टा करिए। गर्म रखने मतलब, जैसे मेरे को भी ये समस्या है तो मैं एक बनियान हमेशा पूरी बाजू की डालता हूँ, वो जो कंधे वाली आती है, आधी बाजू के नहीं डालता हूँ। तो जितना मैं शरीर को हल्का सेक रखता हूँ, और जब सर्दियां आने लगती हैं तो मैं पतली सी एक टी शर्ट एक्स्ट्रा डाल लेता हूँ, तो मेरे को अस्थमा से बचे रहता हूँ। न्यूट्रीचार्ज S5 का सेवन भी वो कर सकती है। जिस समय समस्या हो, न्यूट्रीचार्ज S5 का एक कैप्सूल खौलते पानी के गिलास में डालने से जो भाप निकलती है, अच्छा तुरंत आ जाएगी वो भाप। आप ऐसा नहीं करें कि खौलते पानी में डाल के इधर उधर घूम के आता हूँ, इतनी देर में तो वो गायब हो लेगी और पूरे घर में आएगी उसकी खुशबू। न्यूट्रीचार्ज S5 बेचने का एक ये तरीका भी है कि कहीं भी जहाँ बड़ी सभा हो रही हो, जहाँ बहुत सारे लोग हो, वहां आप एक खौलते पानी का गिलास ले जाएं और उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज S5 डाल के आराम से चुस्कियां लेके पिए। कम से कम 25 लोग आपसे पूछने जरूर आएंगे कि क्या पी रहे हो, और उस समय उनमें से 2-4 लोग तो आपके मुरीद हो ही जाएंगे कि साहब इसको पीने से दमा दूर होता। उसको हल्की चुस्की लेके वो पिएगी तो उसको लंग्स को फायदा होगा। और उसकी भाप लेगी तो उसके फेफड़े खुलेंगे। और थोड़ा एकदम से जैसे ही उठती है तो ठंडी हवा में तुरंत, स्कूल के लिए क्या है, सुबह सुबह गर्मी में से बिस्तर में गर्म शरीर बाहर आया और धड़ाम से ठंडे पानी में नहला दिया, धड़ाम से उसको घर के बाहर खड़ा कर दिया कि चलो भाई बस में जाओ। तो ये एकदम तुरंत नहीं होना चाहिए, हल्के हल्के धीरे धीरे शरीर का तापमान नियंत्रित करेंगी तो समस्या से बची रहेगी। और रात के केले का सेवन शाम के समय ना करें, दही का सेवन शाम के समय कदापि ना करें। जो जो चीजें इस्तेमाल बढ़ाती हैं, आहार में भी जरा देख लीजिए नेट पे, उनके सेवन से बचें। न्यूट्रीचार्ज में आप उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले सकती है, न्यूट्रीचार्ज DHA ले सकती है, न्यूट्रीचार्ज S5, DHA से भी ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल S5 निरंतर कंटिन्यू रखिए। और जी सर। मेरे ख्याल से इतने प्रोडक्ट पर्याप्त है। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का भी सेवन कराइए, थोड़ा हल्का शरीर उसका गर्म रखिए। और एक चीज और देखिए, कई बार एलर्जी से भी इस्तेमा होता है, तो घर वो धूल धुएं से उसको बचना है। जहां भी उसको लगे कि वातावरण में धूल है, उसको समझा दीजिए कि चुन्नी से नाक ढक ले, तो उसको समस्या से, परेशानी से थोड़ा फायदा। मास्क, आपको पता है कोविड ने इतना तो कर दिया, देश भर में मास्क उपलब्ध हैं, 2 रुपए का मास्क आता है सर। वो मास्क लगाएगी, जैसे ही बाहर निकलती है एकदम गर्म से ठंडे में आती है, थोड़ी देर मास्क लगाएगी, 5 मिनट 10 मिनट मास्क लगा लेगी और उसके बाद धीरे से मास्क हटाएगी, तो उसको दमे का अटैक नहीं आएगा। ये बहुत सारे उपाय बता दिए। नेक्स्ट। आइए वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश। सर बस 1-2 प्रश्न और ले पाऊंगा। वेद प्रकाश जी, आपको अनम्यूट किया हमने। आप अनम्यूट करिए, स्क्रीन में अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा टाइप कर आपके दीजिए स्क्रीन में। चैट में, नहीं कर पा रहे हैं, टाइप कर दीजिए चैट पे सर। चलिए चैट कर दीजिए सर, आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आइए वेंकट पाल जी। जी सर, नमस्कार सर, जय टीम। अरे बोलिए मेरे सर। मैडम मैडम को सर कोहनी में ना है।
और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाती है। तो कोहनी मैंने में क्या समस्या है कोहनी में उनको? सर दर्द है उनको। सर एक बार दिखा लें, हो सकता है कभी चोट लग गई हो, पता ना हो, या कुछ वहां पे खिंचाव आ गया हो, मुड़ गया हो। एक बार दिखा लीजिए, अपने को पता लग जाए कि कोई गंभीर समस्या नहीं है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दे रहे हैं कैल्शियम बढ़ाने के लिए उनके शरीर में। और ये मैं पूरे अरसिम परिवार को बोलता हूँ कि मटके का पानी पिएं और उस मटके में रोज एक बूंद चूने की डाल दें। जो पान वाले बेचते हैं उसकी एक बूंद रोज डाल दें तो घर में लोगों को कैल्शियम की समस्या, कमी की समस्या से निजात मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा, सबकी हड्डियां मजबूत होंगी। वही पानी पिएं। फ्रिज का पानी पीना जीवन भर छोड़ दें। अस्थमा वालों के लिए विशेष निवेदन है, फ्रिज में रखी चीजें, फ्रिज में रखा पानी अगर आप ठंडा खाएंगे तो आपको अस्थमा जाने वाला नहीं है। तो आप, डॉक्टर हाँ चलिए सर। डॉक्टर को 4-5 बार दिखाया था लेकिन नहीं ठीक लग रहे हैं। नहीं, सरकारी अस्पताल में दिखाइए सर। वो आसपास के डॉक्टर तो मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा लिख के काम छोड़ देते हैं, सरकारी अस्पताल में दिखाइए। बड़े सरकारी अस्पताल में थोड़ा धक्का मुक्की होगी, लेकिन वहाँ आप वहाँ वहाँ उनको लालच नहीं रहता ना, उनको आपसे कुछ मिलना नहीं है, तो वहाँ लालच नहीं रहता है। तो वहाँ दिखाएंगे तो जरूर वो बता जरूर देंगे कि समस्या क्या है। आसपास के डॉक्टर बताते भी नहीं है समस्या ही है, वो बस वो बोले जो लिख दिया तुमको, जो दे दिया वो खाओ, दूर हो जाएगा। वो दर्द दूर करने की दवा लिख देंगे, उससे फायदा टेम्परेरी हो जाएगा, समस्या का पता नहीं चलेगा कि क्यों दर्द हो रही है। मसल्स अगर कम है तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के सेवन से मसल्स बढ़ जाएंगी, तो हो सकता है हाथ पे जोर पड़ रहा हो, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर के बाहर स्वीपर नहीं आता था, तो मैंने पूरा महीना बोरकर साहब जोर जोर से झाड़ू लगाया और साफ रखता था घर पर, तो मेरी ये कोहनी दुखने लगी। तो समझ में आया कि यार वो झटका लगता है ना बहुत ज्यादा, इसलिए दुख रही है। तो कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई दर्द की दवाइयां नहीं खाई, सिर्फ वहां पे एक वो बैंड आता है उसका वो पहन लिया और प्रोडाइट का सेवन निरंतर रखा, चला गया समस्या। चलिए साहब, आखिरी प्रश्न ले पाऊंगा आप? चलिए वेद प्रकाश जी आइए। वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी अनम्यूट करिए। उनका कुछ इश्यू आ रहा है सर। हाँ छोड़ दीजिए, कोई और ले लीजिए सर। चलिए हो गया। चलिए प्रकाश सेशन जी का का टाइम। प्रश्न मेरे को भेज दीजिएगा, मैं उत्तर भेज दूंगा, चैट से भेज दूंगा। जल्दी कर लीजिए, समय जी दीजिए। सर, टाइम चूंकि ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा आठ हो गया। ग्यारह 8:12 हो चुका है। हाँ। तो हैंड रेस तो आते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपनी कीमती जानकारियों से टीम विनर्स को लाभ पहुंचाने का भरसक प्रयास किया है। और चैट में देख रहा था लगातार सभी साथी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज को लेकर के गंभीर रहे आज, और बहुत सारे साथियों ने वीडियो ऑन करके लिया सर। निश्चित तौर पे आपकी जानकारियों से टीम विनर्स का बिजनेस बढ़ेगा, लोग हेल्दी भी रहेंगे और आपकी जानकारियों से लोग वेल्दी भी होंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका समय ऐसे ही हमें बीच बीच में मिलता रहेगा। आज की जानकारियों के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी आपका हम धन्यवाद करें कम है। और लास्ट में मैं चाहूंगा, एक बार हमारे बीच में सुबह मैम है, मैं सुबह मैम को एक बार इनवाइट करता हूँ। प्लीज सुबह मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत धन्यवाद कपिल कपूर सर का। इतनी शानदार नॉलेज आज सर ने हमें दी है, एक एक छोटी छोटी सी चीजों को जिस तरह से सर ने डिस्क्राइब किया, यानी वो सही में हम अगर ये सारी चीजें अपने पास रखें तो बहुत बड़े बड़े काम होंगे। जो बहुत गहरी बातें जो मुझे बहुत देर तक अब ध्यान रहेगी कि एक डॉक्टर जो खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, अगर वो दिल की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है सिर्फ न्यूट्री चार्ज से जुड़े रहने से हम स्वस्थ नहीं होंगे। हम सबको उसका हमारे अनुसार सेवन करना होगा, अपने शरीर के अपने स्वास्थ्य के अनुसार सेवन करने से ही हम स्वास्थ्य का लाभ ले सकेंगे। हमें ये मिशन लेना चाहिए कि ये जो भारत का रंग आज सर ने भगवा दिखाया था ना, इसे सही वाला भगवा में लाना है। ये वाला जो रंग है ये अच्छा। हमें इसे जरूर बदलना है। जी। ये रंग वो खूबसूरती नहीं दे रहा है जो रंग अभी था, ये खतरे का निशान है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए, सबके लिए। हम अपने बच्चों का भविष्य बहुत सुरक्षित करना चाहते हैं, सर बता रहे थे गोल्ड ले लेके सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन पहला सुख निरोगी काया है। अगर बच्चे उसी से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या ही चीज का वो शौक करेंगे और कैसे ही स्वस्थ रह पाएंगे। ये हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और जितने हमारे साथी आज हैंड रेज नहीं किए थे, जो ये कह रहे थे कि सिर्फ मैं कहूंगी शाकाहारी के लिए सिर्फ 70-75 लोग जो हैंड रेज कर रहे थे, पर ये मांसाहार लेने वाले वो व्यक्ति भी एक बार ध्यान दें कि क्या वो रोज ले पाते हैं।
अगर ये कहते हैं कि नॉनवेज खाने से हमें पूरा प्रोटीन मिल जा रहा है, तो वो जो मात्रा रोज की थी, क्या वो रोज लेते हैं? अब वो नहीं ले सकते। आप इतना नॉनवेज, हमारा शरीर इसके लिए बना ही नहीं है शायद, हम इतना ले ही नहीं सकते। तो हमें इसलिए भी जरूरी है कि हम वेजिटेरियन जो ये सोर्स है इसे कंटिन्यू रखें। हम इसे बिल्कुल ना भूलें कि हमें ये लेना है। और जैसा कि सर ने एक लास्ट सबसे खूबसूरत चीज बताई, अलसी अपने खाने में शामिल करें। नींबू, 1.5 नींबू कम से कम हमें अपने खाने में शामिल करना है। साथ ही चना और मूंगफली हम रखें। जब भूख लगे तो इधर उधर हमें तली भुनी चीजें नहीं खाना है। हमें कोशिश करना है कि हम ऐसी चीजें खाएं जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। और साथ ही हमें जैविक खेती को भी भरपूर भरपूर हमें योग सहयोग प्रदान करना और उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम जितने भी साथी हैं महिलाएं तो फिर भी मेकअप कर लेंगी, लेकिन जो हमारे पुरुष साथी हैं, जो प्रोटेक्शन की लेयर होती है उस तक का उपयोग नहीं कर पाते हैं, सनस्क्रीन तक लगाने में वो सोचते हैं। तो सिर्फ महिलाओं को ही जवान नहीं दिखना है। अगर हम न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं तो अभी हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम सबको उस तरह से स्वस्थ दिखना और इस तरह से प्रेजेंटेबल रहना है कि हमें देख के लोगों को लगे कि हाँ, न्यूट्रिशन पे काम करने वाले कैसे दिखते हैं। हमारा अपीयरेंस कहीं ना कहीं बहुत सारा काम कर जाएगा। तो अपने आप को स्वस्थ रखना और इन सब चीजों पे ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। इतनी शानदार, इतनी देर तक में भी लोगों का मन इधर उधर नहीं हुआ होगा। एक एक चीज लोगों के सीधा दिल और दिमाग को छूती है जब आप बताते हैं। धन्यवाद। ओवर टू यू मुकेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुबह मैम। और निश्चित तौर पे सर आपकी जानकारियों से सबको फायदा होगा। और चूंकि साथियों अभी क्लोजिंग का वक्त चल रहा है और न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना का सेशन चालू होने वाला है, तो उसके लिए सभी साथी 5 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो लगातार हर महीने परचेज करनी है उसको आप परचेज करें। और इकट्ठे यदि 15 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन की परचेज करते हैं तो कल से लिंक आ चुका है न्यूट्रीचार्ज वीरांगना के सेशन के लिए, उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसमें आप एंट्री कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप उस पर जरूर काम करें। साथ ही साथियों, टीम विनर्स का 6 अक्टूबर को जो रेड कारपेट सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए जो अलग अलग टारगेट्स हैं न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, गामा की ओर से, गुड डॉट की ओर से, हरी संजीवनी की ओर से, तुलसी फ्रेंड की ओर से, और साथ में आपके लेवल को लेकर के जो अवार्ड रिवार्ड रखे गए हैं, आपकी न्यू ज्वाइनिंग को लेकर के जो अवार्ड रिवार्ड हैं, साथियों उस पे फोकस करिए। आज अपना पीडीएफ दोबारा से खोलिए, क्योंकि जून में जो साथी वंचित रह गए उस टारगेट्स को क्वालिफाई करने में, उनके लिए एक मौका है जुलाई में एंट्री करने का। जो जुलाई में एंट्री नहीं कर पाए उनको दोबारा और चांस नहीं रहेगा रेड कारपेट सेलिब्रेशन में भाग लेने का, अपना सम्मान प्राप्त करने का, अपने बच्चों के सामने हीरो बनने का मौका खत्म हो जाएगा। तो आज मौका है कि जून में यदि चूक गए हैं, जुलाई से कंटिन्यू रखिए। जून का बचा हुआ टारगेट को आप जुलाई अगस्त सितंबर में मैनेज कर सकते हैं। ये मौका टीम विनर्स ने आपको दिया हुआ है। तो एक बार आप पीडीएफ जरूर देखें आज, और सभी ग्रुप में आज दोबारा पीडीएफ डाला जाएगा। सभी रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर साथी गंभीरता से अपने अपने टीम के साथ में रेड कारपेट सेलिब्रेशन प्रोग्राम को लेकर के काउंसलिंग करें। जूम पे आकर काउंसलिंग करें, फिजिकल बैठ सकते हैं, फिजिकल बैठ के काउंसलिंग करें, लेकिन बातचीत जरूर करें। तो आज के शानदार सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कपिल सर आपका। ऐसे ही स्नेह साथ बनाए रखिएगा। और समापन के लिए फिर चलते हैं आज के हमारे होस्ट जी के राठौर एंड महेश बोरकर जी। थैंक यू जी। थैंक यू कपूर सर, बहुत बहुत आपका जो अंदाज, जो बताने का जो तरीका है, वो हर व्यक्ति, अभी भी देखिए आप सेशन में लोग जाने को तैयार नहीं है, लेकिन समय की मर्यादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे सारे अपलाइन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की सेशन का आयोजन करते हैं, जिससे हम हर एक व्यक्ति को, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को भी हम इस तरह का जानकारी दे पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी धन्यवाद के साथ आज के सेशन को, महेश जी आप हैं क्या? जी बिल्कुल, आज के स्पेशल सेशन के लिए सभी का, टीम विनर्स का और डॉक्टर कपूर सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और आज के सेशन को चलाइए साथियों। आज हमें सभी साथियों को कमिटमेंट करना है कि 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन में ज्यादा से ज्यादा साथियों को शामिल करना है, वीर वीरांगना की संख्या बढ़ाना है। और आज का मीटिंग का समापन हम जबरदस्त शानदार नारे के साथ में करते हैं, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज का नारा, न्यूट्री चार्ज। तो सभी साथी मेरा बिल्कुल चार्ज जुट है। न्यूट्रीचार्ज, तो सभी साथी मेरा नारा चार्ज मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, चार्ज न्यूट्रीचार्ज, चार्ज न्यूट्रीचार्ज, चार्ज न्यूट्रीचार्ज। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। ओ भाई ओ मेरा चार्ज न्यूट्री
सेशन इन Allow कर me मेरा दीजिए। चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू वेरी मच सर।